कॉस्ट पर लीड डज नॉट मैटर एट ऑल। कि जब भी आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, प्राइस वहां पे मेंशन करना ही है। आप में से कभी किसी ने ये चीज के ऊपर ध्यान दिया है, या आपने वर्ड्स पहले सुने होंगे कि कॉस्ट को हमेशा ऑप्टिमाइजेशन क्यों बोला जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन क्यों नहीं बोला जाता, जबकि प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइजेशन बोला जाता है। तो आप में से क्या कुछ लोगों ने ऐसा है जिसने एक्सपीरियंस करा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, पी पी लिखा हुआ आता है, जैसे आप प्राइस लिखते हो सारे गायब हो जाते हैं। अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं, भर भर के आ रही हैं, मगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, क्वालिफाइड नहीं है, तो आपका सारा पैसा और सारा एफर्ट, सारी टीम वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, जल रही है। I welcome you all to Saturday Business Breakfast. My name is Manoj Bajaj and मैं बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच हूँ। मैंने लगभग 10,000 बिजनेस ओनर्स को मेरे सेशंस के थ्रू और वन टू वन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू और मेरे वीडियोस के थ्रू मैंने हेल्प करा है अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के अंदर। एंड ये लोग लगभग 13 कंट्रीज के अंदर हैं। एंड पीपल हु हैव अटेंडेड माय वर्कशॉप्स एंड सेशंस हैव शेयर्ड दैट देयर प्रॉफिट्स हैव grown anywhere between 17% to over 2000%. And I conduct several workshops. And if you want to know more about the workshops, you can check my description link of this video. Now, coming to the session and topic of the day. क्या किसी ने देखा था आज का टॉपिक क्या है, आज का सेशन का टॉपिक क्या है? किसी ने पढ़ा था? याद है किसी को? 5 rocking sales mistakes that are killing your conversation and profits. Yes, conversions and profits. Conversion and profits, yes, sir. Yes. तो आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने इसके बारे में पहले बात करी थी, जिसके अंदर मैंने मार्केटिंग के बारे में ज्यादा बात करी थी, तो मैं फिर से एक बारी रिविजिट करना चाहूंगा कि मार्केटिंग एंड सेल्स का पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। और मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी हैं, उसमें क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, फैक्चुअली होना क्या चाहिए, और मैं ऑब्जर्व करता हूं तो बिजनेस के साथ में निकलता क्या है, और जिसकी वजह से बहुत भयंकर मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन रेट्स पिटे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं, तो मोस्टली जब मैं लोगों से बात करता हूं कि मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे लोगों को दोनों एक जैसी चीजें लगती हैं, दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस, डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्टिवली नहीं पता होता। सो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल तरीके से मैं कन्वे करता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है। मार्केटिंग जो है, आपके जानने वाले या अनजान लोगों को, नोन एंड स्ट्रेंजर्स के मन में आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा प्लांट करना, या फिर खरीदने की इच्छा प्लांट करना इज मार्केटिंग। ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, कितना सिंपल हो गया कि चाहे वो आपको जानते हो चाहे वो आपको नहीं जानते हो, नोन एंड स्ट्रेंजर्स। नोन के अंदर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग लीड्स, एग्जिस्टिंग जिनसे आपने पहले कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी हुई है, वो सारे लोग आ जाएंगे। और अननोन के अंदर जो आपके टारगेट ऑडियंस है पोटेंशियली, मगर अभी तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी सारे के सारे लोग कवर हो जाएंगे। उन तक ऐसा कुछ मैसेज पहुंचाना जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट या आपके बारे में या आपके सर्विसेज के बारे में और ज्यादा जानने के इच्छा आ जाए उनके माइंड में, या फिर वो सीधा सीधा आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए, या फिर खरीदने के लिए रेडी हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद आता है कि एक बारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेयर मिनिमम लेवल के ऊपर एक नाम और एक मोबाइल नंबर। अगर आपके पास ये दो चीजें आ जाती हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये दो चीजें मिल जाती हैं तो इसका मतलब हम कहते हैं कि सेलर के पास एक लीड आ गई। अब सेलर के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा वो बायर के बारे में ज्यादा बेटर समझेंगे और बायर को सेल करना आसान होगा। तो हम क्या बोलते हैं इसके अंदर कि कंपनी का नाम आ जाए, उसकी छोटी सी बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए, उसका बजट समझ में आ जाए, उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए ये समझ में आ जाए, उसको कब चाहिए ये समझ में आ जाए, कहाँ चाहिए ये समझ में आ जाए। ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसको हम
कोशिश करते हैं कि जितना लीड जनरेट करने के टाइम के ऊपर हम ये ले सकें, हम ये निकाल लें इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास लीड्स जनरेट करने के टाइम के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपको लीड को क्वालिफाई करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास लीड्स आ रही हैं, भर भर के आ रही हैं, मगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, क्वालिफाइड नहीं है, तो आपका सारा पैसा और सारा एफर्ट, सारी टीम वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, जल रही है। ओके, क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि लीड्स आ रही हैं, भर भर के आ रही हैं, मगर बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है? और इसका बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम कि सर लीड्स की ही इंतजार में बैठे हैं, लीड्स ही तो नहीं है, लीड्स आ जाए तो मैं बिजनेस को बढ़ा ही दूंगा। तो आप में से इन दोनों में से किसी ने क्या कोई सिचुएशन एक्सपीरियंस करी है? हाँ, ना, नेवर, सर इसी के इंतजार में ही बैठे हैं? एनीवन? दोनों ही करी है अलग अच्छा, अलग टाइम पे। ओके, ओके, ओके। तो टिपिकली ये भी बात ठीक है कि एक टाइम के ऊपर मेरे को लगता था लीड्स की कमी है, मेरे पास लीड्स आ जाएंगी तो मैं बिजनेस बढ़ा लूंगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने इंडिया मार्ट या कोई XYZ या कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एड चलानी शुरू करे, और लीड्स तो आ गई और भर भर के आ गई, मगर बेकार है, कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, किसी काम की नहीं है। इज दिस समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, आशीष? यस 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 ओके, यस सर। ओके, ओके, ग्रेट। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? यस सर। मनोज सर, क्या एक्सपीरियंस करा आपने? दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी हैं सर। जब हम लोग मार्केटिंग नहीं करते थे, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते थे, तो उस समय ऐसा लगता था कि लीड आएंगी तो हम पता नहीं क्या फोड़ देंगे। बिल्कुल और ठीक है। उसके बाद लीड आई तो फिर कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। दोनों चीजें हमने फील करी हैं, महसूस करी हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ना, अभी क्या होता है कि जो चीज हमारे पास अभी नहीं है, हमारे को सबसे ज्यादा इच्छा उसकी होती है। अब जैसे हमारे पास बिजनेस था, पहले लीड नहीं थी हमारे पास, तो हमारे को लगता था कि बस लीड्स आ जाएं, मैं लीड्स के सामने एक बार लीड्स आ जाएंगी वो तो मैं खींच खाच के बिजनेस ले ही आऊंगा। बट जब लीड्स आने लग गई, तो हमारे को लगा कि यार ये तो लीड्स कन्वर्ट ही नहीं हो रही हैं। तो क्या बीच में मिसिंग है, क्या कंपोनेंट इसके अंदर मिसिंग है, मैं आज आपको उसके बारे में बात करूंगा। सो लीड आई, तो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आपकी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए लीड क्वालिफिकेशन की। ओके, लीड क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे पता लगेगा कि लीड क्वालिफाइड है या नहीं है? सो लीड क्वालिफिकेशन के बेयर मिनिमम 3 क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट, कुछ क्राइटेरिया और एड ऑन्स हो सकते हैं। पहले 3 क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नंबर 1, कि जो आप बेच रहे हैं वही सामने वाले को खरीदना है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बेच कुछ हो रहे हैं, उसको खरीदना कुछ हो रहा है, तो लीड आ भी गई तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो हम बेच रहे हैं वही सामने वाले को खरीदना है। सेकंड, जितनी मिनिमम क्वांटिटी के अंदर हम बेचना चाहते हैं उसी के आसपास उसको खरीदना भी है। ये बात भी समझ में आ गई? तीसरा, जिस प्राइस पॉइंट के आसपास में हम उनको बेचना चाहते हैं, उसका बजट भी उसके आसपास का है। अब आप मेरे को ये बताओ, कितना सिंपल है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया वायोलेट होता है, डिसरप्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, आपके लिए लीड बेकार है, वो कन्वर्ट नहीं होगी। ये बात सब लोग एग्री करते हैं? यस हाँ, ना, नॉट यस येट? सर, यस सर। सर ये यस सर। थर्ड वाला क्या था सर? तो एक तो कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मिनिमम क्वांटिटी, और थर्ड क्या था? सॉरी। जिस प्राइस प्राइस पॉइंट। पॉइंट के प्राइस आसपास पॉइंट। आपको बेचना है उसका बजट भी उसके आसपास का है। ओके ओके, थैंक यू सर। मोस्टली लोग, ये मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूं, मैं मोस्टली लोगों को ये तीनों क्राइटेरिया के बारे में मालूम नहीं होता, और लीड को पता नहीं किस किस तरीके से वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, और उनको लगता है कि लीड क्वालिफाइड है, मगर उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही कंप्लीटली पिटा हुआ होता है। अब क्या आप में से मेरे को कुछ लोग बता सकते हैं कि सर हम इसमें से ये तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हैं, या तीनों में से कोई एक मिसिंग है या दो मिसिंग है, और उसकी वजह से मेरे को लीड क्वालिफिकेशन या कन्वर्जन के अंदर दिक्कत आ रही है? इज देयर एनीबॉडी हु इज एबल टू रिलेट विद दीज 3 क्राइटेरिया? दीज आर द बेयर सर मिनिमम। मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर और कैसे माउंटिंग होगी।
स्टार्टिंग में बजट मिस हो जाता है उसमें, मतलब जब भी किसी से बात करते हैं तो उसमें बजट की तो बात होती नहीं है, क्या चाहिए वो बात हो जाती है, कब चाहिए वो बात हो जाती है, बिल्कुल बट ठीक है। बजट की नहीं होती। अब अगर हम बजट उससे क्लियर नहीं करते, तो जब आप सारा का सारा उससे कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, सारी उसकी रिक्वायरमेंट समझ लेंगे, आपसे पूरी की पूरी जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी आपको जो कैलकुलेशंस करनी है वो आप कर लोगे, फिर उसके बाद जब आप उनको बोलोगे इतने का है, वो कहेगा मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, कर लो कन्वर्जन आप। बिल्कुल। तब तक तो आपकी सारी मेहनत हो चुकी है ना। और यस। अगर उसने कहा बजट का प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं कि मेरे को 2 किलो माल चाहिए, 50 ग्राम माल चाहिए, 100 ग्राम माल चाहिए, आप कह रहे हो मैं 100 किलो से कम में डील ही नहीं करता, कर लो आप कैसे बेचोगे। तो तीनों क्राइटेरिया जो हैं आपको पता लगाने पड़ेंगे। अब उनको पता लगाने की जो कॉन्वर्सेशन है, ये सेल्स पिच के साथ में और मार्केटिंग के साथ में क्लोजली इंटरलिंक्ड है। अब आप में से शायद कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, जो गारमेंट्स बिजनेस के अंदर हैं या विजुअल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, एक्सेसरीज हो गई। तो आप में से क्या कुछ लोगों ने ऐसा है जिसने एक्सपीरियंस करा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, पीपी 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 लिखा हुआ आता है, जैसे ही आप प्राइस लिखते हो सारे गायब हो जाते हैं। करा आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस? होता है सर, होता है यस सर, होता है सर ये। इंडिया मार्ट के अंदर सेम होता है, जस्ट डायल के अंदर सेम होता है, गूगल के अंदर सेम होता है, कि वहां पर आपके पास क्वेरी आई, जैसे ही आपने प्राइस बताया वो कहते हैं बड़ा महंगा है और गायब हो गए। अब हमारे इसका क्या केस में मतलब भी है? मनुष्य सर ऐसे ही होता है। जब प्रपोजल नहीं देते तो तब तक कस्टमर परेशान कर देता है, आप ऑफर नहीं आ हाँ, रहा है, मुझे भी फोन आ हाँ, हाँ, जाएंगे, हाँ। इतने दिन हो गए प्रपोजल के बाद ऑफर फोन नहीं आ उठाना रहा। बंद कर देता प्रपोजल है। के बाद फोन उठाना बंद कर देता है। उसके बाद उसको ढूंढते रहो फिर। हाँ। ये होता है। व्हाट्सएप पे भी जो इंक्वायरी आती है उसमें भी ऐसा हो जाता है। हाँ। कोई डीलर अब पूछते हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, डीलर रेट बिल्कुल पूछते ठीक है। हैं, एक बार रेट दे दिया फिर गायब। गायब। सारे के सारे अचानक से मिस्टर इंडिया बन जाते हम्म। हैं। अब देखो यहां पर कुछ समझ में आ रहा है, मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया, वो जैसे ही वायलेट होगा आपका काम खराब हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, हो सकता है कि ये सबके लिए पॉसिबल ना भी हो, मगर मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस के लिए, मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये पॉसिबल है कि जब भी आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, प्राइस वहां पे मेंशन करना ही है, ताकि अगर वो प्राइस देखने के बाद आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइसिंग वाला क्राइटेरिया मोर और लेस टेकन केयर ऑफ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। आपने कोई लेट्स से गारमेंट का बिजनेस है, या फिर आपका लेट्स से ज्वेलरी का बिजनेस है, या लेट्स से कोई भी ऐसा आपका एक्सेसरीज वगैरह का बिजनेस है। अभी तक आप एक्सपीरियंस करते आए हैं, या आप में से जो लोग इस बिजनेस के अंदर हैं उन्होंने एक्सपीरियंस करा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर पीपी 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 मतलब क्या होता है? पीपी मतलब प्राइस प्लीज, पूछ रहे हैं सामने वाला कि प्राइस क्या है इस चीज का। जैसे ही आपने बताया लेट्स से 5,000 पे, 50,000 पे, 5 लाख रुपए, XYZ। ओके। जैसे ही आपने ये चीज बताया, इमीडिएटली इमीडिएटली वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो या तो प्राइस ही पूछना चाहता था, देखना चाहता था कि मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। सेकेंडली जब उसने प्राइस सुना, अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो गायब हो गया कि उसको लगा ये तो बड़ा महंगा है। अब बड़ा महंगा है इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उसको लगता है कि ये चीज मेरे को कहीं और से सस्ते में मिल सकती है, या फिर ये चीज मैं नहीं ले सकता। आप ना माइंड के अंदर देखो कि क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब अगर आपने मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट आपने दिखाया था विजुअली, वही प्रोडक्ट आपने जो है उसके साथ में लिख दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 3,500 रुपीज, 35,000 रुपीज, 3.5 लैक्स या 35 लैक्स या XYZ जो भी आपका प्राइस है, आपने वो लिख दिया। तो अगर वो 3,500 देखने के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि वो जो है क्वालिफाइड है प्राइस के क्राइटेरिया के ऊपर। अब लोग क्या गलती करते हैं लाला जी, बिजनेस ओनर, प्राइस लिखते हैं मगर कहीं किसी कोने में छोटा 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 वहां पे घुसा के देते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने के रैपर्स के ऊपर जो है, जैसे फूड के बारे में या बेस्ट बिफोर और XYZ छोटी छोटी चीजें लिखी होती है, इतना छोटे छोटा फॉन्ट साइज लिखा होता है, ना वो पढ़ने में आता है, ना कोई पढ़ने की कोशिश करता है उसको।
अगर आपने ये रिवील करा इस तरीके से प्राइस, तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर उसने पढ़ा ही नहीं तो फिर देने ना देने का एक ही पॉइंट हुआ, देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो प्रोमिनेंट होना चाहिए ताकि कोई अंधा भी देख सके कि हाँ यार, लिखा तो है सामने क्लियरली 35,000 का है, अच्छा, या 3,500 का है, या 350 का है, या वट जो भी है। अच्छा, ऐसा करने के बावजूद भी लोग आपको क्वेरी करेंगे, मगर परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कॉन्वर्सेशन जो है वो बढ़ जाएगा। सो क्वालिफिकेशन का आ गया। अब मैंने आपको बोला था कि ये 3 क्राइटेरिया है, 3 के अलावा और बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? कुछ और क्राइटेरिया इस तरीके से हो सकते हैं कि हो सकता है उसको ये मैंडेटरी हो कि जो सप्लायर है उसका कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कहीं पे कोई एम्पैनलमेंट होना चाहिए, कहीं पे कोई आपके पास प्रोविजन इस तरीके के होने चाहिए, कहीं पे आपके पास डिलीवरी टाइमलाइंस इस तरीके की होनी चाहिए ताकि वो आपको ऑर्डर दे सके। फॉर एग्जांपल उसको चाहिए 15 दिन के अंदर, आप कहते हो मैं महीने से पहले नहीं दे सकता, तो इसके लिए मतलब आपके लिए लीड डिस्क्वालिफाइड हो गई। ओके, सो इस तरीके के अंदर आपने देखा कि उसको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे फार्मा सेगमेंट के अंदर होता है। फार्मा के अंदर क्या होता है कि आप अगर किसी कंट्री को, अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई ड्रग या कोई सप्लीमेंट या कोई न्यूट्रास्यूटिकल, अगर आप कुछ वहां पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो टारगेट कंट्री के सर्टिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप वहां पे माल नहीं बेच सकते, खरीद नहीं पाएंगे लोग आपसे। ओके, तो जैसे सर्टिफिकेशंस का हो गया, इसी तरीके से मैंने एम्पैनलमेंट्स का बताया। अब जैसे आप किसी डिपार्टमेंट या किसी कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ में एम्पैनल्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट के साथ में या गवर्नमेंट के इस XYZ डिपार्टमेंट के साथ में एम्पैनल्ड नहीं है। वो क्राइटेरिया हो गया। उसको चाहिए आपकी क्वांटिटी जो आप बेचना चाहते हैं, उसका प्राइस का बजट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेना भी वही है, मगर आप एम्पैनल्ड ही नहीं है, इसलिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ओके, इसके बाद में होता है कि आपकी इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी टेक्निकल कॉम्प्लायंस, आपकी डिलीवरेबिलिटी, आपके डिलीवरेबल्स, आपकी डिलीवरी टाइमलाइंस, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स इवन द डिस्टेंस, आप जहां पर हैं और जहां पर कस्टमर है, अगर उस डिस्टेंस से दूर है, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपकी इतनी हाई हो जाएंगी, आप प्राइस पे कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपको ये चूज करना है कि बेयर मिनिमम 3 क्राइटेरिया तो सबके लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो मैंने आपको इतने सारे क्राइटेरिया बताए हैं, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वो आपके वेरी कर सकते हैं। इज एवरीबडी अलाइंड विद मी? एनी क्वेश्चंस ऑन द पॉइंट एंड प्रोसेस ऑफ लीड क्वालिफिकेशन? सबको क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, आपको क्या कोई नई चीज सुनने को मिली अभी जो मैंने आपको बताया? ये सबको सब कुछ मालूम था ये बात ऑलरेडी? क्या कोई नई चीज, नई कॉन्वर्सेशन, नया कुछ आपको सुनने को मिला कि हाँ यार, मैं ये मिस कर रही थी या मैं ये मिस कर रहा था अपनी लीड क्वालिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर? प्राइस को लेके था सर, ये प्राइस टू हमारे बी मेंशन्ड क्लियरली इन बोल्ड, बट उसमें कुछ बिल्कुल डाउट्स हैं, लेकिन हाँ ये नया पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मनुज, जब तक मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी, मैं प्राइस बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो बहुत कस्टमाइजेबल है, या मेरा प्रोडक्ट में तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को गवर्न करते हैं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर, राइट है भाई। बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या हम बेयर मिनिमम, मैं भी आपको कोई स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बहुत ही क्रूड थॉट के ऊपर मैं लेकर के चलता हूं कि आज तक आपने पिछले 2 3 5 10 सालों में जो सबसे सस्ता सामान सप्लाई करा है, एटलीस्ट उसका प्राइस लिख सकते हो। इस प्रोडक्ट से जो आपने सबसे बेयर मिनिमम प्राइस दिया है, वो लिख सकते हो। ये कब एप्लीकेबल होगा? अगर आप अपना बेयर मिनिमम प्राइस कोट करते हो और फिर भी छोड़ के भाग जाते हैं। Quantity related ना. बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ में कनेक्ट करता हूं। हम सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ के अंदर, जर्नी के अंदर, लाइफ के रास्ते में गाड़ी खरीदी होगी। ओके, गाड़ियों के एड्स, चाहे वो आप न्यूज़पेपर के ऊपर देखो, होर्डिंग्स के ऊपर देखो, चाहे आप टीवी के ऊपर देखो, कहीं पर भी देखो, उसमें क्या चीज पिक्यूलियर होती है जो आपने, आई डोंट नो, किसी ने नोट करी है कि नहीं करी है? वहां पे जो गाड़ी दिखाते हैं और उसके नीचे लिखा होता है प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम। Yes. सबने ऑब्जर्व करा होगा ये। Yeah, starting from. हाँ जी स्टार्टिंग सर। फ्रॉम प्राइस, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइस किसका मॉडल का होता है? और जो दिख रहा होता है सामने, और जो फीचर्स और फंक्शनैलिटीज लिखे होते हैं, जो माइलेज लिखी होती है, जो उसके अंदर प्राइस,
सारी बाकी चीजें डिटेल्स होती हैं वो कौन से मॉडल की होती हैं? वो तो टॉप मॉडल की होती है। बेसिक की भी होती है, तो प्राइस बे, बेसिक का देखें। प्राइस हाँ, बेसिक की जो चीजें प्राइस सब। होता है उसमें लिखा होता है प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम, और वो इतने चंट होते हैं वो लिखते हैं शोरूम प्राइस, वो ये भी लिखते हैं ऑन रोड प्राइस, क्योंकि उनकी And इंडस्ट्री के अंदर ये चीज एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है शोरूम कौन सी स्टेट के अंदर है, बहुत सारे टैक्सेस उसके बाद ऐड हो जाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है कि वो ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हो, मान लो एक कैटेगरी जो है वो थोड़े सस्ते में है, एक महंगे में है, देन वी व्हाट वी हैव टू डू? बहुत सिंपल है, अगर दो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं तो आपके टारगेट ऑडियंस भी दो अलग अलग होंगे। ये तो है ठीक नहीं है, जिसको सस्ता खरीदना है उसको महंगा दिखा रहे होगे, जिसको महंगा बेचना है उसको सस्ता दिखा रहे होगे। अलग अलग है बिल्कुल। दोनों की कैंपेन्स अलग होंगी, दोनों के टारगेट ऑडियंस अलग होंगे, दोनों को प्राइस दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। तो उसमें हम सिंपल। स्टार्टिंग और एंड जो है वो अलग अलग दिखा दें। मान लो हमारा एक कैटेगरी का अलग दिखा दे, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग और फोर्थ का अलग। बिल्कुल ठीक है। आप जो है ना अपनी जो गाड़ियों के एड्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर निकाल करके देखना। अच्छा, स्पेसिफिकली वो गाड़ी का ऐड अगर मिल सके वो देखना जो आपने अभी खरीदी है रिसेंटली। आप उसके अंदर चेक करना उसमें माइलेज कितनी लिखी हुई है, उसमें एक्स क्या लिखा हुआ है, वाई क्या लिखा हुआ है, जेड क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर जो एड ऑन्स हैं वो क्या क्या लिखे हुए हैं, ऑफर्स क्या लिखी हुई है और प्राइस क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम। क्या किसी ने रिसेंटली इस चीज को ऑब्जर्व करा है या देखा है खरीदने के टाइम के ऊपर? अगर रिसेंटली पिछले एक आध महीने में किसी ने गाड़ी खरीदी हो और ये एड्स देख के उसने ऑब्जर्व करी हो ये चीज, कोई है ऐसा पर्सन? सर देखते तो हैं, बट वो आजकल अपन उसको कॉमनली ले लेते हैं कि यार ये तो ऐसे लिखा होता है, नहीं तो नहीं, इतना मैं ध्यान। ये नहीं कह रहा, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। अगर वो इलीगल होता तो वो सारे के सारे बंद हो गए होते एड्स इस नहीं, तरीके से। इलीगल नहीं। आई हाँ मीन टू से कि जैसे माइलेज है फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक हाँ पर्टिकुलर लिखी होती है, हमें पता है कि ये मिलनी नहीं है, बट हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ये इन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशंस में लिखी हुई है जो हमें मिलनी नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। मतलब काइंड ऑफ हाँ। वो सिस्टम हो चुका है हर एक्स वाई के लिए। चलो, एक मिनट के लिए मैंने आपके मान लिया कि अगर वहां पर जो है 20 लिखा है तो हमारे को मालूम है 16-17 से ऊपर नहीं मिलनी, या 28 लिखा है तो 23-24-25 से ज्यादा नहीं मिलनी। ये तो है। मगर जब आपके दो या तीन गाड़ियों के मॉडल को या दो या तीन कंपनीज को अगर आप करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें फैक्टर्स तो मैच करते होगे ना, कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये यस। चीज ज्यादा है, इसमें ये चीज कम है। कुछ तो मैच करते होंगे ना, तो सर कभी हाँ ना जी। कभी तो प्राइस स्पेसिफिक होते होंगे सर ना। प्राइस भी अट्रैक्ट करता है काफी। गाड़ियों के जिस बिल्कुल। हिसाब से प्राइस कोडिंग किए रहते हैं, वो काफी अट्रैक्ट करते हैं प्राइस। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों के माइंड में आता है सर प्राइस कैसे लिख सकते हैं, पहले से कैसे रिवील कर दे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक सिंपल चीज जो हम सबने खरीदी है और वो 2, ढाई, 3 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के 2, 3, 10, 15 करोड़ तक जाती है, वहां पर भी अगर ये चीज है तो फिर क्या परेशानी है आपको? गुड मॉर्निंग सर। सर मैकडोनल्ड का बर्गर भी वो और सॉफ्टी आइसक्रीम भी सस्ते से शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सस्ते से शुरू कर देते हैं। अब वहां पर उनका पर्पस क्या है कि एक बार आप शोरूम में आ जाओ। अच्छा, एक और भी पर्पस है कि अगर 99 रुपीज का उनका मेन्यू का सबसे छोटा ऑप्शन है और आपकी जेब में 50 रुपए हैं, तो कह रहे हैं बाबा माफ करो, नेक्स्ट दुकान पे जाओ, मेरे पास मत आओ। सेम चीज गाड़ी वाले के लिए भी है। सेम चीज अगर आप देखोगे रियल एस्टेट के अंदर, देखा है आपने? 1 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम, 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम, 3 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम, कमर्शियल शॉप स्टार्टिंग फ्रॉम, देखे आपने ये चीजें? फिर जब आप वहां पर जाते हो तो ये कोने में खुड्डे में कहीं पर होता है, अच्छा ये आपको ये वाला पसंद है, हाँ जी इसका PLC चार्ज इतना लगेगा। अच्छा आपको ये वाला ये चीज पसंद है, हाँ इसका इतना एक्स्ट्रा लगेगा। ये ठीक लग रहा है, हाँ इसका एक्स्ट्रा इतना लगेगा। इस फ्लोर के ऊपर ठीक लग रहा है, हाँ इस फ्लोर से इस फ्लोर तक का जो हमने मेंशन करा है वो ये था, आपको ये फ्लोर चाहिए तो इतना लगेगा, ये फ्लोर चाहिए तो इतना लगेगा। देखे आपने ऐसे कि नहीं देखे? अरे भाई बताओ हाँ ना। सर ये देख और ये बिल्कुल तो नहीं Yeah, देखा। सेल में भी होता everywhere. है। Yeah, everywhere. अच्छा, अब आपने जो है कभी ये चीज देखी है? 1 करोड़ का इंश्योरेंस मात्र 300 या 400 रुपए पर महीने से, या 500-600 रुपए पर महीने से स्टार्ट होता है, देखा है आपने? आजकल Per तो अब day, पर आप, डे से भी per लिख day रहे हैं भी सर। लिखते हैं, yeah, हाँ, per day. 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए पर डे से स्टार्ट होता है। अब आप सारे यहाँ पर जितने भी लोग हो, आप मेरे को बता सकते हो आप में से कितने जने का 50 रुपए पर डे के प्राइस में इंश्योरेंस मिला है आपको? टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट ही नहीं किया पर डे सर, कभी ईयरली देखते हैं। कितना है ईयरली, अगर आप बता सको अप्रोक्सीमेटली?
तब राइडर्स लगा देते हैं तो वैसे भी बढ़ जाता है ना, फिर आपने पहले ये देखा मैं अब कह ये रहा हूँ लेंगे मैं तो कह रहा ये हूँ राइडर्स को भी छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए राइडर्स भी छोड़ दो। नहीं है ना सर, उतने कम से तो नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? अगर मान लो वो झूठ बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो चैलेंज करता, और अभी तक या ये प्रैक्टिस है, कंपनी बंद हो गई होती। क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीपल क्योंकि एक बार प्राइस देख के बुला बुला लेते हैं उसको चेक करने के लिए। नहीं, अरे भाई मल्टीपल समझो। प्रोडक्शन नहीं बेस प्राइस है। नहीं 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 नहीं, वो 18 साल के बच्चे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, फाइन सर, थैंक्स। क्योंकि और 18 ऊपर 19 स्टार 20 भी साल लगा के होता बच्चों है। के लिए बिल्कुल लगा होता है। 18 19 20 साल के बच्चे को बीमारियां होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम है सर। मेरा 20 रुपए पे किया हुआ है टर्म इंश्योरेंस, बट वो मैंने 20 साल पहले कराया था। तो अब आप 20 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 25। मैंने बता दिया आपको, 18 19 20 का मैंने राइट। आपको बताया, 2 4 5 साल ऊपर नीचे हो और गया। मैंने अभी भी कराया, कल परसों वो कराया है 300 रुपए पर डे पे। जस्ट इमेजिन, 10 टाइम्स से भी ज्यादा, 15 टाइम्स का आप बोल रहे हो। हम्म। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि अगर वो गलत बोल रहे होते, अगर वो झूठ बोल रहे होते, फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन होती, तो किसी ना किसी ने कंप्लेंट कर दी होती, या तो ये प्रैक्टिस बंद हो गई होती या वो कंपनी बंद हो गई होती। सर सेम चीज तो बैंकिंग सिस्टम में भी तो है, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, हर एक जगह पर है। और फिर वहां वो पर भी सिबिल बोलते के हैं, ऊपर, इसके ऊपर ये सारी चीजें बिल्कुल लिख देते बिल्कुल, हैं लोन के बाद में। इंटरेस्ट के ऊपर होता है। लोन का इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 9.5%, 7.2%, 6.75%। सो या फिर अगर आपको एफडी करानी होती है तो लिखते हैं अप टू 7.5%, 8%, तब 6.9%। मैक्सिमम लिखते हैं। अरे भाई, अगर ये गलत प्रैक्टिस होती तो बैंक या ये प्रैक्टिस दोनों में से कोई एक चीज बंद हो गई होती, किसी ना किसी ने कंप्लेंट कर दी होती। सर यस। इसमें बट जो आपने सब कहा, लोग कर रहे हैं, बट मेरा बिजनेस अलग है। मैं कैसे लिख दूं? मेरे को तो 5,000 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी को प्राइस बताने से पहले। सो यू हाँ, मीन टू इसमें जो से आप कह रहे थे कि कि अपन कस्टमाइज ऑप्शन, सॉरी। कस्टमाइज ऑप्शन में मतलब अलग अलग ऑडियंस होती है आपकी, तो उसको एक पर्टिकुलर दिखाते हो आप प्राइस, दूसरे को एक पर्टिकुलर। अपन ने एक सेशन में डिस्कस किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा एड्स चला रहे हैं, तो इसमें हम जब कस्टमाइज ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये डिफाइन तो कर ही नहीं सकते एज पर एक्चुअल कि यही मेरी ऑडियंस है इस एड के लिए। अरे भाई, ये आपको डिफाइन कर नहीं सकते या करना नहीं आता? हाँ मतलब करना नहीं आता वो तो पहली चीज है ही है। वो भी हो बट सकता है, और हो सकता है हाँ कि जी, वो ऑडियंस जिसके पीछे आप इंस्टाग्राम के ऊपर भाग रहे हो सकता है वहां पर वो ऑडियंस हो ही ना। मगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज करा है तो उसके पीछे मेरी साइंस आपने उसके अंदर लगाई है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करा है कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एप्लीकेबल है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके टारगेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूं मैसेजिंग में प्रॉब्लम है यहां पर। और जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब वो कहते हैं कि सर हम फेसबुक तो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम तो कर रहे हैं, गूगल तो कर रहे हैं, लिंक्डइन तो कर रहे हैं, व्हाट्सएप तो कर रहे हैं, ईमेल तो कर रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग तो कर रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे होते? इसके दो रीजन होते हैं। या वो टारगेटिंग गलत कर रहे होते हैं, या वो मैसेजिंग गलत कर रहे होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं, डिक करता हूं, दोनों ही गलत होते हैं। तो मैं दोनों को अलग अलग देख रहा हूं कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि चलो टारगेटिंग तो ठीक ही कर रहे होगे आप। मैसेजिंग का मैं बता रहा हूं कि आप कह रहे हैं मेरे पास लीड्स आ रही हैं मगर बेकार हैं, भर भर के आ रही हैं, किसी काम की नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये रीजन है, हो सकता है जब आप प्राइस के ऊपर जाकर के बात फंस जाती है, नेगोशिएशन के अंदर जाके बात फंस जाती है, आप एटलीस्ट उसके माइंड में कोई रेफरेंस बेंचमार्क तो दो कि मेरा प्राइस यहां से स्टार्ट होता है, अगर तेरा बजट इससे कम है, बाय बाय टाटा, नेक्स्ट दुकान पे जाओ। सदफ, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन। So I just wanted to ask, would you be giving strategies for services as well? ये सर्विस के लिए भी तो एप्लीकेबल है। अगर I आपकी agree. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, Yes. अगर आपकी पीआर एजेंसी है, आप कहते हो मेरा स्टार्टिंग बजट 25,000 से स्टार्ट होता है, जब आप उसको बोलते हो कहता है बहुत महंगा है, वो कहता है मार्केट में तो 5,000 से स्टार्ट हो रही है, ये आपके लिए एज इट इज एप्लीकेबल है कॉन्सेप्ट। Correct. Right. Thank you. तो आपको यहां पर यही चीज समझना है
अब प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो किसी एक चीज का प्राइस नहीं मांग रहा, वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको सीरीज ऑफ मल्टीपल चीजों का प्राइस मांग रहा है। यस सर। ओके, तो वो सीरीज ऑफ मल्टीपल चीजें आपको निकालने के लिए पहले आपको रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। तो अब आप उसको लीड के क्वालिफिकेशन सिस्टम के अंदर ही वो रिक्वायरमेंट समझो और वहीं पर ही उसको क्वालिफाई या डिसक्वालिफाई कर दो। क्योंकि अगर आपने लीड क्वालिफाई इमीडिएटली आने के साथ में नहीं करी, सारी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, सारी कहानी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर जब आपका प्रपोजल जाएगा वो फोन उठाना बंद कर देगा। तब तक आपका सारा टाइम, सारी मेहनत, सारे रिसोर्सेज, सारी टीम अपना अपना पार्ट प्ले कर चुके होंगे, एंड देन इट विल बी अ वेरी 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 एक्सपेंसिव नो। ओके, मेजरली यही होता है सर, एक बार कोटेशन चली जाती है फिर गायब हो जाता है। हाँ, तो अब अगर आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आर्किटेक्ट्स की बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, अगर आपको मालूम है कि मैंने जो है 2 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं डालना, हो सकता है ना, जैसे मैं आर्किटेक्ट से जी। बात करता हूं, आर्किटेक्ट कहते हैं कि मेरी फीस है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, वट एवर जो भी उनकी फीस है। अब वो फीस कौन जना दे सकता है 10 लाख रुपए, जिसका 1 1.5 2 करोड़ का बजट होगा, तो वो कहेगा चल ठीक है, मैंने 5% आर्किटेक्ट को दे दिए, 10% आर्किटेक्ट को दे दिए, कुछ परसेंटेज आर्किटेक्ट को मैंने दे दिया, जिसका खुद का सारा प्रोजेक्ट की वैल्यू ही 25-30 लाख रुपए की है, वो थोड़ी 10 लाख रुपए दे देगा आर्किटेक्ट को। और अगर आप आर्किटेक्ट हो या अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको मालूम है कि यार मेरी फीस या मैं पैसा जब बनाऊंगा तो मिनिमम प्रोजेक्ट वैल्यू इतनी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स का डेटा स्टडी करा है और आपने ये आइडेंटिफाई करा है कि यार 75 लाख से या 7 लाख से या 60 लाख से या 70 लाख से या 75 लाख से कम के प्रोजेक्ट में मेरा पैसा नहीं बनता, या फिर 1.5 2 करोड़ से प्रोजेक्ट के नीचे के अंदर मैंने हाथ ही नहीं डालना। कोई भी आपकी कैलकुलेशन है पास्ट के अंदर, वो चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी। आपने लिखना है हमारी प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम XYZ रुपीज, और अगर आप ये कहते हो नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इस डिसीजन के ऊपर कितना जल्दी आ सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बेयर मिनिमम इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कि उसके बजट का प्रोजेक्ट क्या है, सॉरी प्रोजेक्ट का बजट क्या है, उल्टा बोल दिया मैंने। बट सर B2B में कैसे ये पॉसिबल है? बिकॉज दे कम एंड देन दे सेलेक्ट पूछना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बताएंगे नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे को पूछना नहीं आता। हाँ जी महाजन जी, बताइए निशांत। सर ये गुड मॉर्निंग ऑफलाइन सर, क्या हाल है? सर गुड मेरा जी गुड। ये था कि सर हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं गुड़गांव में, आपको बताया था। तो हाँ सर जी, हम तो फॉर्म भरवाते हैं, जैसे जब भी व्हेन द लीड कम फ्रॉम द इंस्टाग्राम और मेटा एनीवेयर, तो हम फिर बिल्कुल ठीक है। फॉर्म भरवा लेते हैं कि कितने बजट में आप देख रहे हो, लोकेशन क्या देख रहे हो, और कब तक आप मतलब डिसीजन लेना चाहते हो। तो ये भी ठीक है? हाँ, मैंने ऑलरेडी बताया ही था, आई थिंक शायद आप लेट ज्वाइन करा है आपने। ओके डन है सर। एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर 100 लीड्स आती है, आपके हिसाब से क्या परसेंटेज ठीक है कि क्वालिफाइड लीड्स इतनी तो होनी चाहिए, तो कैंपेन ठीक चल रहा है? हाँ, इसके अंदर आपको जो है ना इस तरीके से नहीं सोचना, आपको सोचना है कि 100 लीड्स जनरेट करने के लिए मेरा पैसा कितना लगा, हम्म। और 100 लीड्स में से जो है जो मेरे ऑर्डर्स आए तो ऑर्डर्स किस वैल्यू के थे, जो मेरा रेवेन्यू हुआ या जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 100 लीड्स की कॉस्ट से कम है या ज्यादा है। तो वो तो ज्यादा ही होता है, हमेशा ही तो फिर ज्यादा इसका होगा। मतलब, हाँ नहीं, ऐसा आपके केस में, रियल एस्टेट के केस में थोड़ा सा आसान होता है ये चीज को कहना, क्योंकि अगर आपका एक भी ऑर्डर आ जाता है तो आपके सारे पीछे के पुराने पाप सारे धुल जाते हैं, मगर हाँ, बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे बिजनेसेस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। इसकी वजह से जो चीज मैंने आपको बताई है वो सारे बिजनेसेस के ऊपर है। हाँ, सर हमारे लिए अब क्या होंगे, हमारे लिए मापदंड क्या? बता रहा हूं मेरी जान, एक मिनट। ओके, सॉरी तो सॉरी। पहला पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आपकी कॉस्ट आपने स्पेंड करी है, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक ओके, है। सेकंड होता है मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया, कि अगर मान लीजिए रियल एस्टेट के अंदर क्योंकि प्रोजेक्ट वैल्यूज बड़े बड़े होते हैं, तो टिपिकली जो मैंने कन्वर्जन रेट्स देखे हैं 0.1%, 0.05% या 1%, ये कन्वर्जन क्राइटेरिया होता है, कन्वर्जन रेट्स होते हैं जो मैंने देखे हैं। अब लीड क्वालिफिकेशन से लेकर साइट विजिट, और साइट विजिट के बाद में कन्वर्जन, आपकी फनल जो है बहुत वाइडली वेरी करती है, बहुत वाइडली वेरी करती है। और ये चीज ऑल्सो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है।
अगर आप जो है अफोर्डेबल रेंज के अंदर जाओगे तो अफोर्डेबल रेंज के अंदर ये नंबर्स आपके थोड़े से बेटर इंप्रूव कर देंगे, मगर आप प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट के अंदर जाओगे तो नंबर्स बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, राइट सर। सो इसलिए मैं आपको आपके माइंड को बायस करने के लिए, मैंने बहुत ज्यादा वेरिएशन देखा है इसके अंदर, मैं आपके माइंड को बायस करने के लिए कोई भी नंबर अगर मैं दूंगा ना, या तो आपको लगेगा मेरा उससे तो बहुत बेटर है, या आपको लगेगा ओहो मैं तो बहुत खराब कर रहा हूं। ठीक तो है। इसलिए मैं अभी आपको कोई नंबर नहीं मैं दे रहा इसके अंदर, बट इसका क्राइटेरिया क्या है। लेटर से आपका 0.1% या 0.5% अगर आपका कन्वर्जन रेट है, विल 1% बी बेटर देन दिस? ऑफ कोर्स। आप कहते हो नहीं नहीं मेरा तो 2.5% कन्वर्जन रेट है, विल 3% बी बेटर देन 2.5%? यस। राइट। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, जो मैं आज का सेशन बता रहा हूं उसका सेशन आज के जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वट एवर द रियल एस्टेट कन्वर्जन इज, यू विल बी एबल टू इंप्रूव फ्रॉम देयर। ओके सर, ठीक है। ओके, इसमें दो कॉन्सेप्ट होंगे, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आप में से कभी किसी ने ये चीज के ऊपर ध्यान दिया है या आपने वर्ड्स पहले सुने होंगे कि कॉस्ट को हमेशा ऑप्टिमाइजेशन क्यों बोला जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन क्यों नहीं बोला जाता, जबकि प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइजेशन बोला जाता है? क्या कभी आपने ये चीजें सुनी हैं, ऑब्जर्व करी हैं? क्योंकि मैं जब इस चीज के ऊपर सोचता हूं तो मैं एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूं। कॉस्ट को हमेशा ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइजेशन बोला जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या मतलब है इसका? कॉस्ट को हम मिनिमाइजेशन क्यों नहीं बोलते जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं? तो क्योंकि सर क्वालिटी भी देखनी होती है। अगर अपन कॉस्ट को मिनिमम 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 करते जाएंगे, कर तो सकते हैं, बट देन वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट कि सही मिक्स हो, क्वालिटी का, प्रोडक्ट का अरे सही मिक्स हो। नहीं, बड़ा सिंपल है यार। अगर आपने कॉस्ट बहुत ज्यादा कम कर दी तो आपका वॉल्यूम बहुत खत्म हो जाएगा, सारा का सारा। वैल्यू। वॉल्यूम नॉट वैल्यू, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ लीड्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे को देखना है कि यार कोई कस्टमर हो सकता है 100 रुपए पे आ जाए, कोई आ सकता है हो सकता है 150 पे आ जाए, कोई हो सकता है 350 पे आ जाए, कोई हो सकता है 75 पे आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कस्टमर्स आप 75 रुपए के ऊपर ढूंढने शुरू कर दो, क्योंकि 75 रुपए के ऊपर बहुत थोड़े से कस्टमर आएंगे आपके पास। मगर आपको ओवरऑल देखना है कि यार 75 रुपए का भी कस्टमर आ रहा है, 350 का भी आ रहा है, मैं इसको अगर हम एवरेज कर लेता हूं, लेट से 250 पौने 300 के आसपास आता है, तो मैंने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लिया इस ब्रॉडर रेंज के अंदर कि इसके ऊपर जाएगी तो लॉस है, इसके ऊपर या इसके बीच में रहेगी या इसके नीचे रहेगी तो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ताकि हम वॉल्यूम और कन्वर्जन दोनों को बैलेंस कर सकें। इसमें क्वालिटी का कुछ है ही नहीं लेना देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिमाग में क्लैरिटी आई, कुछ बल्ब जले कि हाँ यार ये तो मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। नहीं सर, जब हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द टिकट साइज, मेटा में वैसे तो 3 करोड़ के ऊपर तो जाने ही नहीं चाहिए, बट अगर अभी भी करते हैं पुश पुल सब कुछ करके, तो हमारा तो हम तो सर सीपीएल लेके चलते हैं कि अगर अगर हाई टिकट है तो वो इतने में जाएगा, और अगर लो टिकट है तो इतना सीपीएल आएगा। बिल्कुल आप ठीक ये है। यही कहना चाहते हैं सर? हाँ, ये भी एक क्राइटेरिया है। अब इसमें सीपीएल जो है ना, जबकि हालांकि गलत क्राइटेरिया होता है, क्योंकि आज रियल एस्टेट की क्लास नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डीपर नहीं जाऊंगा, मगर सिर्फ सीपीएल कंपैरिजन करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ओके, ओके। क्योंकि अगर मैं 1 मिनट इसके ऊपर बात करूंगा और उसके बाद मैं दूसरे वापस मेन टॉपिक के ऊपर आ जाऊंगा, कि अगर आप सीपीएल कंपेयर करते हैं तो हो सकता है आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से या मल्टीपल कैंपेन से लीड्स आप जनरेट कर रहे हो। हम्म। अब आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर जो लीड्स आती हैं वो हमेशा सस्ती होंगी एज कंपेयर टू गूगल की लीड से। बट ऑब्वियस है सर, क्वेश्चन पुल होगा ना। फिर आपने कहानी शुरू कर दी। मैं कह रहा हूं ये चीज ऑब्जर्व करी है। पॉइंट यहां पर समझने वाला क्या है, मैंने रियल एस्टेट में लोगों को ये करते हुए देखा है कि सर अगर यहाँ पे 20 रुपए की लीड आ रही है और यहाँ पे 240 रुपए की लीड आ रही है तो मैं पागल हूं 240 की लीड लूंगा। सारा गूगल बंद करके सारे का सारा पैसा फेसबुक पे लगा दिया। अब वो कहते हैं कि सर लीड्स तो भर भर के आ रही है, हजारों लीड्स आ रही हैं, कन्वर्ट कोई नहीं हो रही।
क्वालिफाइड लीड नहीं आएगी ना, मेन है कि कितनी क्वालिफाइड आ रही है, किस कॉस्ट पे आ रही है। अब यहां पर एग्जैक्टली अब आपको यहां पर देखना है कि रियल एस्टेट के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर कॉस्ट पर लीड डज नॉट मैटर एट ऑल. व्हाट मैटर्स इज कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड. क्योंकि कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड का पैरामीटर आप जैसे ही कैलकुलेट करते हो, आप सारे प्लेटफॉर्म्स को नॉर्मलाइज कर देते हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो. ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप फेसबुक के अंदर भी हो सकता है दर्जन कैंपेन्स या उससे ज्यादा कैंपेन्स चला रहे हो, आपने सबको नॉर्मलाइज कर दिया. हो सकता है किसी फेसबुक की 2 कैंपेन्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक में 20 रुपए की लीड आ रही है, एक में 40 रुपए की लीड आ रही है. Right. हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा, यार 40 रुपए में पागल हूं, क्यों दे रहा हूं मैं, 20 रुपए में देता हूं, सारा बजट 40 वाले से बंद कर सारा 20 पे लगा दे. आएगा ना माइंड के अंदर ये चीज. बिल्कुल ऐसा. मगर आपने क्या गलती कर दी यहां पर, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड को आपको कंपेयर करना चाहिए, आपने कंपेयर नहीं करा, आपने गलत पैरामीटर कंपेयर कर लिया. इसलिए क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा मनी बर्नर है, बहुत बड़ा मनी बर्नर है, इसलिए मैंने अपनी मेन कॉन्वर्सेशन को रोक के यहां पर 1 मिनट के लिए इसको कवर करा. इसके पीछे बहुत डिटेल्ड साइंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरी फनल को सुधारने के लिए, पूरी सेल्स फनल को करेक्ट करने के लिए. सर छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्वालिफाइड लीड जब हम बोलते हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो है या जो कन्वर्ट होते हैं वो है? आपने बहुत लेट ज्वाइन करा क्या? मैंने स्टार्ट ही यहीं से करी थी आज के डे की कॉन्वर्सेशन की क्वालिफाइड लीड का क्या मतलब होता है. ज्वाइन तो मैंने स्टार्टिंग से किया हुआ था. तो क्या क्या क्राइटेरिया बताए थे उसको आप अप्लाई कर दो. मेन बेयर मिनिमम 3 क्राइटेरिया बताए थे, उसके बाद मैंने बोला था कि डिपेंडिंग हाँ ऑन हाँ इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, बड़े सारे और भी एडिशनल क्राइटेरिया हो हाँ सकते जी हैं. हाँ जी. वो सारे क्राइटेरिया अप्लाई होते हैं, इसका मतलब आपकी लीड क्वालिफाइड है, जो आपके लिए एप्लीकेबल है. बजाज सर सिर्फ ये बता दो कि ये जो फनल आप कह रहे हो बड़ा है और इस पे बात करते हैं, जैसे भी आपने बड़ा अच्छी बात बोली, ये 4 डे में कवर हो जाएगा ना? हाँ जी. ठीक है सर. तो मैं बता रहा हूं कि इतने सारे रायते फैलाने के तरीके हैं, शायद मैं किताब लिख सकता हूं 2 करोड़ वेज नॉट टू डू डिजिटल मार्केटिंग और नॉट टू डू मार्केटिंग. तो किताब इतनी मोटी होगी, पड़ेगा ही कोई नहीं. ओके, सो विंक विंक. ओके, कमिंग टू द कॉन्वर्सेशन. आज का जो टॉपिक था, तो आपको यहां पर गड़बड़ समझ में आ रही है? क्या गलती हो रही है यहां पर कि हम लीड को क्वालिफाई करे बगैर ही पूरी जान झोंक देते हैं उसके अंदर, और फिर हमारे को लगता है जैसे ही हमने प्राइस रिवील करा सब गायब हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं. ओके, अब इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर के चलते हैं. लेट अस से लीड क्वालिफाई हो गई. ओके, नेक्स्ट क्या चीज होगी? नेक्स्ट होती है हमारी पिच. ओके, एक चीज मैं यहां पर मिस कर गया, वो मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि लोग क्या गलती करते हैं कि आप जैसे ही लीड आती है सीधा अपनी सेल्स टीम को पकड़ा देते हैं. सेल्स टीम बात करती है और वो कहती है कि सर ये तो लीड क्वालिफाइड नहीं है, ये तो फोन नहीं उठा रहा, इसका तो बजट नहीं है, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, या फेल्ड लीड है, या XYZ, कुछ भी आप क्राइटेरिया उसके ऊपर अप्लाई करके डाल देते हैं. बहुत जबरदस्त मिस्टेक है ये. क्यों? क्योंकि सेल्स पर्सन जो है, अगर वो बात ही नहीं कर पा रहा, लीड क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, या फिर सारी बकवास लीड्स उसको मिली हुई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप ह्यूमन बिहेवियर को एक बार समझो कि उसने 10 कॉल्स करी, एक भी कॉल काम की नहीं थी, तो ये मान के चलो कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि 11 से 15 जो कॉल्स होंगी वो खुद ही बर्बाद कर लेगा फ्रस्ट्रेशन के अंदर. उसके माइंड में ये चीज घर कर जाएगी, उसके दिमाग में ये चीज घर कर जाएगी, यार लीड्स बेकार है, लाला जी जबरदस्ती मेरे को प्रेशर में डाल के बोल रहे हैं ये करने के लिए, लीड्स बेकार है, कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, उनका बजट नहीं है, उनका एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है. मोराल डाउन होगा. जब वो सामने वाले से बात करेगा वो भी कहेगा यही बुरा हाल है. सामने वाला कौन? बाकी सेल्स टीम के लोग अगर होंगे, आपस में बात करेंगे, पूरी कंपनी के अंदर सेल्स टीम का मोराल हो जाएगा डाउन. जिसकी वजह से आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करोगे, वहां से आपको बहुत पुशबैक आएगा, सर बेकार होती है, टाइम वेस्ट होता है, इससे बेटर तो ब्रोकर वाली लीड्स होती है, इससे बेटर तो ये होता है, इससे बेटर तो वो होता है. मगर जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें वॉल्यूम में कुछ नहीं होता. महीने के 1 या 2 ब्रोकर कन्वर्जन हो रहे होते हैं, पूरी टीम हमने रख रखी है, तो सैलरी जस्टिफाइबल ही नहीं होती इसके अंदर, कि सारे ब्रोकर के ऊपर सिर्फ ये 10 लोग काम करेंगे तो फिर धंधा कैसे चलेगा.
क्या कोई है जो रिलेट कर पा रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस सिचुएशन को रिलेट कर सर पा रहे मैं कर पा रहा हूँ। सर मैं भी कर पा रहा हूँ। हैं? आप लोग सारे रियल एस्टेट के ही हैं? हाँ जी मेरा भी रियल एस्टेट का सर। क्या लड़ क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि आपने जो है ना सेल्स टीम को कभी भी डायरेक्टली लीड नहीं देनी है। समटाइम्स ये सेल्स टीम के लोग जो होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं आपकी कंपनी के अंदर, जैसे खासकर प्रोजेक्ट्स के केस में या टेक्निकल प्रोडक्ट्स के केस के अंदर, जब जब तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं समझ में आएंगे वो ऑर्डर वो कोटेशन नहीं दे सकते। तो टेक्निकल एस्पेक्ट समझने के लिए आप टेक्निकल पर्सन को बात करते हो, और वो टेक्निकल सेल्स पर्सन भी हो सकता है, वो प्योरली टेक्नोक्रेट भी हो सकता है। और जो लोग टेक्निकली सोचते हैं ना, उनको लगता है मेरा टाइम बहुत कीमती है, उनको लगता है मेरे को कहां फंसा दिया, उनको लगता है यार मेरा टाइम बर्बाद करा दिया, फिर वो आपकी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं या उनका जॉब में मन नहीं लगता। अब आपने बहुत सारे लोगों ने राहुल जैन कर लिया होगा, ईएम कर रहे होते हैं, हर हफ्ते उनकी लेनी देनी कर रहे होते हैं, तो या वो छोड़ के चले जाते हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? हाँ ना? नहीं बिल्कुल सर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको वापस से लेकर के आना है कि ये गलत तरीका हो गया ना काम करने का। सही तरीका क्या है कि सेल्स टीम के पास आपको लीड भेजने से पहले एक बंदा होगा या एक टीम होगी जो लीड क्वालिफिकेशन टीम होगी या लीड क्वालिफायर होगा। पहले वो बात करेगा, लीड को क्वालिफाई करेगा। कैसे लीड क्वालिफाई होगी? वो 2 3 4 क्वेश्चंस पूछेगा। इवन इफ उसने फॉर्म के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर इंस्टा फॉर्म में भर के भेजा है, वो उससे बात करके री क्वालिफाई करेगा कि सर आपने लिखा था ये है, ये है, ये है, आप क्या देख रहे हैं? आपको सेल्फ पर्सन यूज के लिए लेना है या आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है? आप लोन लोगे या कैश डाउन करोगे या एक्स करोगे या वाई करोगे या जेड करोगे? होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का? आप अपने बच्चे की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए, हायर एजुकेशन अपने बच्चे को सेट करने के लिए, कुछ भी आपका रीजन हो सकता है। 1000 रीजन हो सकते हैं उसके अंदर। तो जब आप वो चीजें डिस्कस करोगे, वो इंफॉर्मेशन आप दोगे, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद जब सेल्स टीम के पास लीड जाएगी, देखो कन्वर्जन्स कैसे बढ़े। सर तो ये जो बंदा क्वालिफाई वाला रखना है, ये टेक्निकल नहीं रखना ना? ही और शी डज नॉट हैव टू बी टेक्निकल। आपको उसको ट्रेन क्या करना है? ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन ए का ये जवाब है, क्वेश्चन बी का ये जवाब है, सी का, डी का, ई का ये जवाब है। ये रेंज है जवाब की। इस रेंज से इस रेंज के अंदर ये जवाब क्वालिफाइड माना जाएगा, इस रेंज से इस रेंज में। इसको डिग करने का तरीका ये है, अगर वो अवॉइड कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है। ये ट्रेनिंग का पार्ट होगा आपका। ये मूर्ख पर्सन नहीं होगा, ये स्मार्ट पर्सन होगा, मगर उतना ज्यादा हाईली पेड नहीं होगा जो सेल्स टीम होगी। सर जैसे सर ने जो हमारे को बताया कि सेल्स कोऑर्डिनेटर रखनी है, सेल्स कोऑर्डिनेटर इज ओनली आंसरेबल फॉर द मीटिंग, और मीटिंग के लिए सेल्स रेप जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, चाहे वो जिस ये उसके बाद की बात हुई ना। मैं तो कह रहा हूं लीड क्वालिफाइड ही नहीं है, मीटिंग कहां पे आ गए आप? मतलब सेल्स कोऑर्डिनेटर कॉल करके क्वालिफाई ना करे, उसके पास क्वालिफाइड लीड जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आइदर दैट और सेल्स क्वालिफायर को ही कोऑर्डिनेटर बना दो, यही या सर मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर को क्वालिफायर बना दो, या सेल्स क्वालिफायर को कोऑर्डिनेटर बता दो। मेरे को उससे डेजिग्नेशन क्या है, मेरे को उससे फर्क नहीं तो पड़ता। सेल्स प्रोसेस को कोऑर्डिनेटर, समझो। जो हम सेल्स कोऑर्डिनेटर रख रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, नहीं जो नहीं, हम मत इंटरप्ट करो, अभी सुनो मेरी अच्छा, बात। अगर आपकी एग्जिस्टिंग टीम के अंदर ये चीज हो सकती है फिट, उसको कर दो, नहीं तो एक बंदा और ले आओ। मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको प्रोसेस का फ्लो जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझो, उसको आप डेजिग्नेशंस के अंदर मत उलझो। कि अगर आप एक 15 18 20 हजार का बच्चा रख देते हो, गर्ल या बॉय, उसको आपने ये सिखा दिया, जब उसने लीड्स को बुलाया, बात कर ली, आधी लीड्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगी जिन्होंने फोन नहीं उठाया। सेल्स टीम की परेशानी आधी तो 50% यहीं पर ही खत्म हो गई, सर फोन नहीं उठा रहे, बेकार लीड्स हैं। अब जिन्होंने फोन उठाया उनसे बात करी, अभी तक के हिसाब से लेटर से आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है 15 से 20% लीड्स क्वालिफाई करता है। अब सेल्स टीम के पास 100 की जगह 15 लीड्स गई, बातचीत वाली लीड्स गई, कॉन्वर्सेशन हुई। सेल्स टीम इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करेगी, कन्वर्जन बेटर हो जाएगा कंपेयर टू 100 लोगों से बात करना वर्सेस 15 लोगों से बात करना। अब आप कहोगे 15 से तो मेरा कुछ होएगा ही नहीं, मेरे तो एक बंदे का भी पूरा नहीं है दिन का हिसाब या हफ्ते का हिसाब या महीने का हिसाब। मगर 15 इज जस्ट ए नंबर फ्रॉम 100। मगर अगर आप 100 की जगह पे 500 कर लो तो 15 की जगह पे 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप इसको 1000 कर लोगे तो 300 400 500 हो जाएगा।
उसमें सर बजट भी तो उतना ही एक्स होगा। अगर हम आज ₹1,00,000 खर्च रहे तो वो भी 5 लाख हो जाएगा। अगर पैसा बन रहा है प्रॉफिटेबली तो लाला जी को तो कभी इस बात की मैंने चिंता करते हुए देखा ही नहीं है कि यार पैसा बन रहा है तो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है कि पैसा लग रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा। प्रॉफिट नहीं आ रहा। मेरे को तो कभी किसी लाला जी ने आज तक नहीं बोला ये चीज कि प्रॉफिट आ रहा है पैसा नहीं लगाऊंगा मैं। वो कन्वर्जन रेशियो स्लो कम होता है सर, इसीलिए होता है वो। बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे मैंने आज तक एक भी लालच, मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों से बात करी है, मेरे को एक ने भी नहीं बोला कि सर प्रॉफिट आ रहा है फिर भी पैसा नहीं लगाऊंगा। लोग कहते हैं आई विल बेग बोरो एंड स्टील, पैसा आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है तो मैं वहां पे पैसा लगा दूंगा। बिल्कुल सर। लोग सिर्फ वहां पर बोलते हैं जहां पर उधार का बिजनेस होता है कि सर इससे ज्यादा कैपिटल मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा मार्केट में पैसा रुक जाता है। प्रॉफिटेबल है मगर पेमेंट डिलेड होती है, मैं इससे ज्यादा अपना कैपिटल नहीं फंसा सकता क्योंकि उसमें रिस्क बहुत हाई होता है। बट अगेन फिर से एक हम डिफरेंट टाइप के बिजनेस के कॉन्वर्सेशन में चले जाएंगे। लेट अस कम बैक। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं। लीड जो आ रही हैं वो नॉन क्वालिफाइड है। क्यों नॉन क्वालिफाइड है वो आपको मैंने बताया, क्वालिफाई कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। अब लीड्स क्वालिफाइड हैं, इसके बाद क्या होता है। अच्छा, एक पॉइंट में सबसे पहले, इससे पहले जो डिस्कस करता, मैंने बहुत बेयर मिनिमम टच करा था, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ऑब्जर्व करा होगा या आपके एब्जॉर्व हुआ कि नहीं हुआ होगा। मैंने आपसे पूछा था दो टाइप के मैंने बिजनेस ओनर से ज्यादातर बात करी है, ये जो मेरे से बात करते हैं। एक कहते हैं कि मेरे पास लीड्स ही नहीं है, दूसरे कहते हैं लीड्स हैं मगर कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दो अलग अलग प्रॉब्लम्स को आपको मैंने शेयर करा था। 83% बिजनेसेस के पास एनएफ लीड्स नहीं होती हैं, 83%। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर आपके पास लीड्स ही नहीं है, अच्छी से अच्छी सेल्स टीम बिठा ली, अच्छे से अच्छे आपने प्रोसेसर लगा लिए, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, एक्स है, वाई है, जेड है, ईएमबी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर लीड्स ही नहीं है, तो क्या करोगे इस सारे तामझाम को लगा करके? कोई फायदा ही नहीं होगा इस तामझाम को लगाने का। सो पहली प्रॉब्लम है नॉट अनफ सेल्स के अंदर या नॉट अनफ कन्वर्जन के अंदर कि आपके पास लीड्स ही नहीं है। सो लीड्स को सॉल्व करते ही जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि लीड्स तो आ रही हैं, काम की नहीं है। इसका मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या तो है ही नहीं या फटा हुआ है आपका। अब लीड्स आ भी रही हैं, काम की भी हैं, नेक्स्ट चीज क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही नहीं है या पिटा हुआ है। लोग आपको बोलते हैं यार हम तो किसी और वेंडर से काम कर रहे हैं, हम तो वेंडर देख ही नहीं रहे, या फिर आपकी कमीशन तो बहुत ज्यादा आप चार्ज कर रहे हो, मार्केट के अंदर तो 0.5% के ऊपर, 0.8% के ऊपर काम हो रहा है, आप 1.5%, 2% बता रहे हो या 1% बता रहे हो। या फिर आपका प्रोडक्ट जो है आप 100 रुपए बता रहे हो, मार्केट के अंदर तो ये चीज 85 रुपीज की, 89 रुपीज की, 93 रुपीज की, 95 रुपीज की मिल रही है। या फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, बाद में बात करना, या फिर अभी सीजन चल रहा है, या फिर अभी सीजन नहीं है, या फिर पूछ के बताऊंगा, या फिर प्राइस लिस्ट भेज दो, या फिर आप हमारे को कॉल क्यों करते हो बार बार? आप कॉल मत करो, जब हमारे को नीड होगी हम आपसे बात कर लेंगे ना। आप बस डिटेल्स भेज दो, हमारे को जब चाहिए होगा हम आपसे बात कर लेंगे। सुनिए आपने कभी इनमें से कोई एक या मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस कभी आपने? यस। क्या सुना है आपने? सीजन की बात सुनी है सर, अभी तो ऑफ सीजन है, सीजन में बात करेंगे। फिर बिल्कुल ठीक है। प्राइस लिस्ट भेज दो, ये भी है कि ठीक भाई है। प्राइस लिस्ट भेज दो, चेक करके बताएंगे। फिर बिल्कुल ये ठीक है। तो हमारा क्या, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है और होम अप्लायंसेज है, तो आपका प्रोडक्ट तो महंगा है साहब, वो तो पंखा सस्ता दे रहा है, आपका तो बिल्कुल महंगा ठीक है। बिल्कुल है। ये ठीक है। तो सारी चीजें सुनी है डिस्ट्रीब्यूशन में, जब भी नए अब डीलर को अप्रोच करते हैं ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एंड आपने 3 क्वेश्चन बताए कि 3 क्वेश्चन जहां पर मेरी सेल फंस जाती है, यही आप कह रहे हो? यस सर, और एक और चीज पूछनी है, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, हमने कभी हम्म। ऑनलाइन मार्केटिंग की ही नहीं, तो उसके हमें भी क्या लीड्स आ सकती हैं ऑनलाइन करके 101%, डीलर्स को? 101%। अब मैं ना, लोग मेरे से पूछते हैं मेरा तो XYZ बिजनेस है, मेरा डिजिटल में क्या लेना देना, मेरा तो ऑफलाइन के अंदर जनरल ट्रेड का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को पार्टनर्स बनाने होते हैं, रिटेलर्स बनाने होते हैं, मेरा डिजिटल से क्या लेना देना। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से
कि क्या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, नंबर ऑफ होलसेलर्स, नंबर ऑफ रिटेलर्स बढ़ाए जा सकते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ बढ़ाए जा सकते हैं, तो डिजिटल के अंदर 101%, 200%, 1000% बढ़ाए जा सकते हैं। सिर्फ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही तो चेंज हो रहा है। राइट। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आपकी एफिशिएंसी बेटर हो रही है, मैसेज जो आपका आसानी से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ट्रैक कर पा रहे हो। और मेजरमेंट, ऑफलाइन के अंदर मेजरमेंट करना सबसे बड़ा पेन एरिया होता है। बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट में बहुत दर्द होता है जब मेजर नहीं हो पाती चीजें। तो आपको मेजर करना जो है डिजिटल के ऊपर सबसे आसान होता है कि मेरा पैसा कितना लगा, मेरा पैसा आया कितना, मेरा पैसा कितना लगा, लीड्स कितनी आई, क्वालिफाइड लीड्स कितनी थी, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड, कॉस्ट पर साइट विजिट, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर एक्स, कॉस्ट पर वाई, कॉस्ट पर जेड। ऑफलाइन में कुछ भी ट्रैक नहीं हो सकता। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मोस्टली लोगों को ऑफलाइन में कुछ भी ट्रैक करना नहीं आता। बट एक चैलेंज भी आता है सर। बताइए। सर ये होता है कि अगर बाय द वे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, किसी भी पे हम लोग कैंपेन चलाते हैं, वहां पे लीड्स भी आती है। जब कांटेक्ट किया जाता है तो जब कस्टमर ये बताते हैं कि आपके स्टोर से हमने परचेज किया, बट वो नंबर मैच नहीं कर पाते कि ये बरोबर परचेज किए कि नहीं किए। चलो, वो मैंने आपकी बात ऊपर रख के बोल दिया कि ठीक है, हम नंबर ना एग्जैक्टली मैच नहीं कर पा रहे, मगर अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड कर रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, गूगल के ऊपर कर रहे हो, अगर आपने 100, 200, 500 कस्टमर से बात करा, तो क्या आपको ट्रेंड या पैटर्न दिखता है कि कौन से कस्टमर्स बोल रहे हैं कि फेसबुक से हमने करा, कौन से बोल रहे हैं इंस्टाग्राम से करा, कौन से बोल रहे हैं गूगल से करा? नो नो नो। फिर आपका मेजरमेंट सिस्टम जो है ना वो गलत है। क्योंकि ये तो पता लगता है आपको कि ऑर्डर्स कहां से आए हैं। मैं ये बात तो एग्री कर सकता हूँ कि 100% एक्यूरेसी नहीं आई, मगर 40, 50, 60%, 70% पैटर्न तो दिखना शुरू हो जाता है कहां से मेरे को रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। वो तब है जब आपको मेजरमेंट क्राइटेरिया अच्छे से लगाना नहीं आता। अगर अच्छे से लग जाएगा तो बहुत क्वालिटी और बहुत एक्यूरेटली आप इसको मेजर कर पाएंगे। वापस से मैं इसी कॉन्वर्सेशन के ऊपर आता हूं कि मैंने जैसे अभी बात करी, मेरी बात हुई थी अभी अजय से। ओके, सो अजय ने बोला कि मेरे ये दो प्रॉब्लम्स हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल पार्टनर्स बनाने हैं, तो क्या डिजिटल उसके अंदर हेल्प कर सकता है? 101% हेल्प कर सकता है। सेकंड, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने इनमें से कोई मल्टीपल जो मैंने क्वेश्चंस या चीजें बताई थी, उन्होंने कहा था कि मैंने 3 चीजें सुनी है उनमें से। हो सकता है जब मैं और बोलूंगा बाकी सारी चीजों के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ले दे के 22-25 ऐसी चीजें होती हैं। मैंने अभी 7, 8, 10 बताई हैं, उसमें से 3 आइडेंटिफाई करी। हो सकता है इनकी 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ओके, इसी तरीके से बाकी लोग जो बोल बैठे हैं यहां पर, हो सकता है कि हाँ 5 क्वेश्चन ये मेरे भी हैं, 3 क्वेश्चन ये मेरे भी हैं, जहां पर मैं फंस जाता हूं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप कितने साल से बिजनेस के अंदर हैं? अजय, आप कितने साल से बिजनेस के अंदर हैं? 15 years। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, थोड़ा पीड़ा देने वाला विषय है, थोड़ा सा दर्द होएगा आपको। आपके माइंड में आएगा व्हाट द एफ, ये कैसे बोल सकता है मेरे को? अगर आपको ये दिखता है कि ये 3 या 4 या 5 क्वेश्चन में मेरी सेल फंस रही है, तो 15 साल में आपने इन 3 क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं निकाला? निकालते हैं सर, जवाब तो है ना। उनको जवाब देते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो क्यों एक्सपेंसिव है, या हम क्या करते हैं, या सर्विस वर्विस को लेके अगर कुछ आप हमने अपने तैयार जवाब से किया हुआ है। सेटिस्फाइड हैं, अगर आप अपने जवाब से सेटिस्फाइड हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं सर, पूरा सेटिस्फाइड नहीं है ना, हम भी इसीलिए चाहते हैं कि वैसे इसीलिए बेटर हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ। ऐसा एक भी जना नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूं, जितने भी लोग अभी बैठे हैं यहां पर, एक भी जना नहीं होगा जो कहेगा मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज का। 90% लोग पता है क्या जवाब देंगे जब आपको बोला जाता है आप बहुत एक्सपेंसिव है? बोलेंगे सर क्वालिटी देखो आप हमारी। क्वालिटी बेटर है, सही बात है। अगर आपका भी यही जवाब है तो इसका मतलब कोई जवाब नहीं है आपके पास। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? पूरी दुनिया का जवाब है। सबका ही क्योंकि जो आपसे सस्ता बेच रहा है वो भी यही बोल रहा है, और जो आपसे महंगा बेच रहा है वो भी यही बोल रहा है। अगर आपके इंडस्ट्री में सारे ही यही बोल रहे हैं मेरी क्वालिटी देखो, इसका मतलब वी आर फूड इस पीपल, जवाब की कोई जीरो वैल्यू नहीं। वैल्यू, बिल्कुल जीरो ठीक। वैल्यू है। सर, वी वी स्ट्रेस ऑन एक तो सर्विस एंड आवर ब्रांड नेम एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो डीलर को मिलती है। आपने पिछले 2-3 मिनट की कॉन्वर्सेशन के अंदर इतने सारे रेड फ्लैग्स मेरे को दिखाए हैं, आई कांट इवन टेल यू।
आपने मेरे कुछ सेशंस जो हैं ऑफलाइन अटेंड करे होते तो मैं आपको बोलता खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ। तो फिर बाहर निकलेंगे तो सीखेंगे कैसे सर, इसलिए तो हाँ, आए आपकी क्लास में। आपको क्या समझना है जब आप बोल रहे हो मेरी सर्विस अच्छी है? ध्यान से सुनो गाइस, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग ये आंसर देते होंगे मेरी सर्विस अच्छी है। इसका आप एसेंशियली क्या बात कन्वे कर रहे हो कि सर मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला जिंदगी में, आप मेरे को नहीं जानते, आपने हो सकता है मेरी कंपनी का नाम भी ना सुना हो, आपने मेरा नाम तो छोड़ो मेरी कंपनी का नाम भी नहीं सुना हुआ, फिर भी मैं चल के आया हूं ना आपके पास। ये शक्ल देख रहे हो कितनी भोली शक्ल है, इसको देख करके पैसे दो मेरे को, आप प्रोडक्ट खरीद लो, उसके बाद देखो यूज करो, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देखना हमारी सर्विस आपको हैरान कर देगी, इतनी अच्छी सर्विस है। यही बोल रहे हो बेसिकली आप? क्या मतलब है? सारा रिस्क किसका हो गया इसके अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर? डीलर का, परचेजर का। क्या वैल्यू है इसकी? बट वो डीलर समझता ही वो है, वो वही मांगता है, अच्छा सर्विस कैसी है, हाँ भाई अच्छी। हाँ हाँ अब हाँ, उसकी बिल्कुल ठीक भाषा है। में ही बोलते हैं अब उसको। आप मेरे को एक बात बताओ, डीलर से पूछो कि बताने के अंदर तेरे को आज तक कितने लोगों ने बोला है पिछले 10 15 20 सालों में कि मेरे से मत लेना, मेरी सर्विस बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, मेरे को बस एक बारी पैसे दे दो, जिंदगी में कभी फोन नहीं उठाऊंगा पैसे आने के बाद। सही बात। आपको जो मैं बोल रहा हूं 24 आवर्स, जिंदगी में कभी 24 आवर्स छोड़ो 72 आवर्स तक फोन नहीं उठाऊंगा मैं आपका। कितने लोगों ने ऐसा सुना होगा? नो वन, कोई नहीं बोलेगा। फिर से मेरा पॉइंट प्रूव हो गया। राइट। क्या बाकी सब लोगों को कहानी समझ में आ रही है? वेयर इज दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग टू, वेयर आई एम ट्राइंग टू लीड यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोर्स यू टू थिंक, कि जो आप बोल रहे हो सभी वो सेम कहानी बोल रहे हैं, इस कहानी का जीरो मतलब है। अब आप भी ना सेलर के तरीके से सोच रहे हो, इसको कर दो उल्टा, अब आप बायर बन जाओ, रोल रिवर्सल कर दो। आपने पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कुछ भी कंसिडरेबली लार्ज वैल्यू का 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख या उससे ज्यादा का लिया हो, और सामने वाला आपको याद करके ये बोल रहा है कि मेरी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मेरी सर्विस बड़ी अच्छी है, आपने कितना वेट करा, कितना वेट मतलब कितना वजन रखा उसकी बात का अपने माइंड में, या फिर आपने किसी और क्राइटेरिया के ऊपर डिसीजन लिया? मेरे साथ ऐसा हुआ, अब वो हम्म, नॉर्मल प्रोडक्ट तो नहीं है, मैंने टर्म इंश्योरेंस जैसे अभी बताया मैंने लिया है 3 4 दिन पहले। तो बिल्कुल वो ठीक है। एजेंट आया, वो मुझे महंगा दे रहा था, सेम कंपनी बिल्कुल ठीक है। आईसीआईसीआई से लिया। एजेंट बोल रहा था मैं सर्विस आपको बढ़िया दूंगा, मैं सर्विस बढ़िया दूंगा। मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं रहा, क्या गारंटी है कि तू रहेगा नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसकी सर्विस पे जो वो बोल रहा है ध्यान में, तो भाई अपनी कंपनी देखी और फिर प्राइस मैच कर लिया। मैं कहा जब कंपनी वही दे रही है, सेम प्रोडक्ट है, तो ये मैं तो तो आपका सस्ता हो गया प्राइस लूंगा। कि हाँ, बिकॉज आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत ही तब पड़ेगी जब आप सबसे ज्यादा ट्रबल के अंदर या ऐसे इशू के अंदर होगे। ये तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है। मगर अगर हम गाड़ी खरीदते हैं, हम मकान खरीदते हैं, ये बड़ी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, तो आप कैसे जज करते हैं कि सामने वाला बोल रहा है मेरी क्वालिटी अच्छी है, सामने वाला बोल रहा है मेरी सर्विस बड़ी अच्छी है? कैसे पता लगता है आपको ये सही बोल रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको सर्विस की जरूरत पड़ेगी कब? जब आप प्रॉब्लम में होगे। रेफरेंसेस से जज करेंगे। इवन मोर इंपॉर्टेंटली रेफरेंसेस, टेस्टिमोनियल। यस, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज जो वो आपको दिखाएंगे। राइट। अब अगर वो दिखा रहे हैं तो बायर के माइंड में फिर भी आ सकता है, बायर के माइंड में फिर भी आ सकता है कि अगर अजय दिखा रहा है तो अजय तो सब कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा ही दिखाना चाहेगा, वो कस्टमर्स तो दिखाएगा ही नहीं जो बंदूक लेके इनकी कंपनी के सर्विस डिपार्टमेंट के पीछे पड़े होंगे। तो राइट। इसका मतलब वहां पर उसको न्यूट्रलिटी चाहिए होगी। न्यूट्रलिटी कहां पर मिलेगी? न्यूट्रल सोर्सेस के ऊपर, हो सकता है गूगल पे, हो सकता है फेसबुक पे, हो सकता है कहीं और, जहां पर वो आपके कंट्रोल में ना हो। अब यहां पर मैंने अभी अभी जो आपको बताया, आप में से शायद 1 या 2% लोग इस चीज को समझ गए होंगे, बाकी लोग नहीं समझे होंगे कि मैंने अभी अभी क्या बोला। बट जो लोग समझ गए होंगे उनको अचानक से आहा मोमेंट आ गया होगा, यार ये तो मैं कर सकता हूं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पब्लिक डोमेन के ऊपर, पब्लिक रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं शेयर कर सकता, और 1-2% से ज्यादा नहीं कैप्चर कर पाएंगे मैंने जो अभी अभी आपको बताया।
मुझे तो कुछ हो गया, क्लिक जो करना है वो हम करते थे, लेकिन कभी उसको डिस्प्ले ही नहीं कर रहे हैं हम ऑनलाइन या इधर उधर। हाँ हाँ हाँ, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो अब यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्लाइंट आपकी बात पे विश्वास कैसे करेगा। देयर इज अ स्पेसिफिक साइंस कॉल्ड सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का क्या मतलब होता है? जिन्होंने पैसे देकर के आपसे सामान खरीदा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके साथ जुड़ने के बाद में, दैट इज कॉल्ड सोशल प्रूफ। वो आपको दिखाना है। अगर आप Amazon के ऊपर जाते हो, 150, 200, 500 रुपए की चीज लेते हो, कैसे कंसिडर करते हो कि वो 200, 300 रुपए की चीज तो 15 या 20 या 50 वेंडर बेच रहे होते हैं, और 200 से कम में भी बेच रहे होते हैं, 200 से ज्यादा में भी बेच रहे होते हैं। आप कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को इस वाले वेंडर से ये चीज ले लेनी चाहिए? क्या हमेशा आप लोएस्ट प्राइस क्राइटेरिया लगाते हो? नहीं सर, थोड़ा हाई प्राइस भी है, बट रिव्यूज जिसके बेटर हैं वी गो फॉर यस, रेटिंग्स एंड रिव्यूज, रेटिंग्स एंड एब्सोल्युटली। रिव्यूज। नंबर ऑफ रिव्यूज भी देखते हैं यार, इसके तो यस। 50,000 रिव्यू हैं, तो ये खरीद लो चलो। क्यों न्यूट्रलिटी आ गई यहां पर इसके अंदर? क्योंकि 50,000 को बायस नहीं कर सकता ये। यही सर मैंने अभी हम आपको कैसे बताया था। यूज कर सकते हैं इसको, मतलब क्लाइंट को कैसे दिखाएंगे? हाँ, तो इसके अंदर जो है आपके आएंगे टेस्टिमोनियल वीडियोस, केस स्टडीज। मैंने अगर आपके साथ जुड़ करके, या लेट्स से अजय ने आपसे बात करी और जुड़ करके लेट्स से एक 5 CR का बैंगलोर ले लिया, या विला ले लिया, या XYZ ले लिया, या प्लॉट ले लिया, तो अब क्या आप अजय से बात करके, कब बात करनी है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो भी मैं सिखा दूंगा। बट मोस्टली मैं मानता हूं कि चलो ये तो आप कर ही लोगे। इसके अंदर क्या एक वीडियो बना सकते हो उसके घर में बैठ करके उसकी फैमिली के साथ में, कि हाँ जी हमने बड़े सारे ब्रोकर से बात करी थी, बड़े सारे डेवलपर से बात करी थी, बड़े सारे हमने वो विजिट करे थे, मगर समहाउ जब इनकी बात सुनी तो इन्होंने हमारे को 3 चीजों के ऊपर एक बहुत अमेजिंग चीज बताई, कि मैं इसको बेस्ट प्राइस के ऊपर कैसे ले सकता हूँ, या मैं अपना लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे कम कर सकता हूँ, या मैं इसको कैश फ्लो पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ, या मैं इसके इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिटर्न्स कैसे निकाल सकता हूँ, या मेरे को कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या मेरे को सेल्फ यूज के लिए चाहिए। ऐसे तो बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं जो आपकी डिस्कशन में आई होंगी। तो सर जब हम क्लाइंट के साथ हो या हमारी टीम क्लाइंट के साथ हो तो वो वीडियो दिखाएं? आप मेरे को बताओ और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। और यहां पर मैं इसको के ऊपर भी आपके स्टेरॉइड्स लगा देता हूं, कि इफ यू नॉक द डोर, सॉरी गड़बड़ हो गया, इफ योर रेपुटेशन रीचेज इनसाइड आफ्टर यू नॉक द डोर, यू हैव लॉस्ट हाफ द बैटल ऑलरेडी। ये चीजें मीटिंग से पहले हो चुकी होनी चाहिए। ओके, डन। अगर वो मीटिंग के अंदर बैठा है, अब उसके पास पेशेंस नहीं है कि आप बोलो सर ये मेरी आधे घंटे की रील देख लो, 15 मिनट के वीडियो देख लो, अब उसके पास पेशेंस नहीं है। कहेगा यार धंधे की बात कर, बता क्या भाव लगाएगा। परफेक्ट सर, बिल्कुल ठीक है, समझ गया। तो आप ना साइकोलॉजी और लॉजिक दोनों को पकड़ो, और दोनों को जैसे ही आप क्लब करोगे ना, एकदम से आहा मोमेंट आ जाएगा। और जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्म है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। मैं जो आपको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल ऊपर उठा करके ले जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग। ऑर्डर फर्स्ट इज जो हम अभी तक कर रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री का नॉर्म है, सारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरी सर्विस अच्छी है, हम तो चाइनीज मशीन नहीं लगाते, हम तो जर्मन से, यूरोप से, XYZ जगह से लेकर के आते हैं। वहां तो प्लॉट देखो कितना सुंदर है। दैट इज ऑल फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब इसके ऊपर मैं आपको उठाकर ले जा रहा हूं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर, फिफ्थ ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर। द मोमेंट यू राइज अबव फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, आपका कन्वर्जन बेटर हो जाएगा। सर आप जो इज दिस आपने मेकिंग एनी मार्केटिंग सेंस? की क्लास ली नहीं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग बोल रहे हो ना, आप दोनों की लोगे ना क्लास? दोनों के दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली आपको ग्रो करते हुए नहीं हेल्प कर सकते। दोनों जब तक साथ साथ काम करेंगे, सेल्स होता है कि लीड आने के बाद उसको कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपके पास लीड्स ही नहीं है,
आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे पता लगा आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी है? आपने आज तक बात तो किसी से करी नहीं, मगर आपको लग रहा है मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉप नॉच है। नॉनसेंस। आपके पास लीड्स हैं मगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बर्बाद है, कर लो सेल। तो जब तक दोनों इन सिंक आपस में नहीं बैठेंगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दैट इज द रीजन आई टॉक अबाउट बोथ। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है, नॉट एनफ लीड्स। अगर लीड्स ही नहीं है तो फिर कन्वर्जन कैसे होंगे, सेल कैसे होगी, प्रॉफिट कैसे होगा? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकेंड होता है कि लीड्स हैं मगर कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। कन्वर्ट नहीं हो रही है के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीड्स क्वालिफाइड नहीं है, वन, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। दूसरा, एक चीज मैंने अभी कवर नहीं करी है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं आपको बताऊंगा। बार बार मैं जब लोगों से पूछता हूं कि लीड आपके पास कितने बजे आई, आपके यहां से जवाब कितने बजे गया, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कितने बजे हुई, लोग कहते हैं हमारा तो इमीडिएट हो जाता है। इमीडिएट मतलब सर 1 घंटे के अंदर हो जाता है, 2 घंटे के अंदर हो जाता है, सेम डे हो जाता है। आपको मालूम है साइंस क्या बोलती है आपको इसके अंदर? साइंस ये बोलती है, इफ योर रेस्पॉन्ड टू योर लीड्स विद इन 5 minutes और लेस, you increase the probability of conversion by 900%। लिख लो इस चीज को आप। If you respond to your leads in 5 minutes or less, you increase the probability of sale by 900%। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 5 मिनट या उससे कम का। लोग कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? तो मैं उनको बोलता हूं कि चलो लेट अस टॉक अबाउट कि क्या कोई कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है कर पाना? तो मैं उनको बात करता हूं कि आप में से कभी किसी ने पॉलिसी बाजार पे गए हैं? पॉलिसी बाजार के ऊपर जो है वो आपको बार बार बोलते हैं कि नंबर बता दो, फोन नंबर बता दो, मोबाइल नंबर बता दो। जब भी आप इवन पहली बार गए हैं तब भी वो बोलते हैं कि इसका कोटेशन के लिए आप ये नंबर बता दो, इसके बारे में जानने के लिए अपना नंबर बता दो, अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए नंबर बता दो, आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑफर होगी उसको जानने के लिए नंबर बता दो। नंबर मांग रहे हैं आपसे। अब लेट अस से आपने नंबर दे दिया। जब भी आप पॉलिसी बाजार के ऊपर जाते हैं, आप में से क्या किसी ने ऑब्जर्व करा है, विद इन ए फ्यू मिनट्स आपको वहां से कॉल आ जाती है? सेम चीज आपने इंडिया मार्ट के ऊपर शायद एक्सपीरियंस करी हो कि जब आप इंडिया मार्ट के ऊपर जाते हैं, आपके पास वहां से कॉल आ जाता है। एंड समटाइम्स अभी आप वेबसाइट के ऊपर ही हैं, अभी आप वेबसाइट के ऊपर अपना देख ही रहे हैं, जो आपको ढूंढना है आप ढूंढ ही रहे हैं, इतनी ही देर में आपको कॉल आ जाती है वहां से। क्या आप में से कभी एक्सपीरियंस करी है ये चीज किसी ने? हाँ ना, नहीं सर मैंने तो कभी नहीं करी। हाँ किया हुआ है सर। तो इसका मतलब ये लोग जो हैं अभी तो स्टार्ट नहीं करा इन्होंने बिजनेस, कई साल पुराना बिजनेस है। अगर ये ह्यूमनली इस चीज को मैनेज कर पाते थे, कर पा रहे हैं, आज की डेट में आ गई है हमारे पास टेक्नोलॉजी। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करके इस चीज को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा इसके अंदर। जब हम बात करते हैं एक और कॉन्वर्सेशन की कि सर हमारा तो बहुत जल्दी हो जाता है, हम तो इमीडिएटली कनेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपका ऑफिस टाइमिंग्स क्या है? तो कहते हैं सर 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक। क्या आपके पास लीड्स 6, 6:30, 7 बजे के बाद भी आती हैं? हाँ जी आती हैं। कितने परसेंट लीड्स आपकी ऑफिस टाइम के बाद आती हैं? कहते हैं सर पता नहीं। तो मैंने अभी 1 डेढ़ महीना पहले ऐसी एक बिजनेस ओनर से, लाला जी से बातचीत हो रही थी। मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, कहते हैं सर पता नहीं। मैंने कहा डेटा आपके पास है, क्या आप इसको करते हो? कहते हैं हाँ, सीआरएम में तो सारा टाइम और डेट वगैरह सब कुछ नोट होता है। हमने कैलकुलेट करा, 740 समथिंग लीड्स आई थी लास्ट 1 मंथ के अंदर, जिसमें से 396 लीड्स जो थी वो ऑफिस टाइम के बाद आई थी। अब आप यहां पर देखो, नियरली 55% लीड्स, 55-60% लीड्स अगर आपकी ऑफिस टाइम के बाद आ रही हैं, तो वहां पर क्या हो रहा होगा? लेट अस से आपका ऑफिस हुआ 7 बजे बंद, मान लीजिए 7:15 एक लीड आ गई, एक केस हो सकता है ये। मान लीजिए रात को 1:30 बजे कोई लीड आ गई, या 2:30 या 3 बजे कोई लीड आ गई, ये भी केस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका ऑफिस सवेरे 9 बजे खुला
सवेरे 8 बजे 8:30 बजे कोई लीड आ गई। ये सारे के सारे केसेस एप्लीकेबल हो सकते हैं, पॉसिबल हैं? हाँ जी, पॉसिबल है। अब मैं उनसे ये पूछता हूं कि आप मेरे को बताओ, रात को 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी लीड्स आती हैं? हाँ जी, आती हैं। मगर वो क्या काम की होंगी? क्या वो काम की होंगी? क्या लगता है आपको? हाँ ना, आई डोंट नो, कैसे पता लगेगा? अरे बोलो, बताओ, काम की होंगी कि नहीं होंगी? सर हो काम सकती की है। तो हो ही सकती है। अरे मेरा सिंपल लॉजिक है, अगर रात को 1:30 बजे, 2 बजे कोई जना फॉर्म फिल करके आपको बोल रहा है मेरे से बात करो, काम की होगी कि नहीं होगी यार? सर वो ज्यादा वही 101% होगी सर। 100% होगी सर, 100%। अब मतलब हो सर ही हो गया है। सकती है, होती भी है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई रात को 2 बजे कर रहा है तो वो जो है होनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जस्ट डायल से करीब 10-12 साल लॉजिक से काम कर रहा हूँ। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बात का आपको मेरी? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। होता क्या है कि रात को 7 बजे के बाद लीड आई, सवेरे आपने 9:30 बजे, 10 बजे आपने ऑफिस स्टार्ट करा, लेटर से 10 बजे आपकी पहली कॉल होनी है। तो आपके माइंड में आता है यार वो तो रात को आई है 7:30 बजे, ऑलरेडी 13 घंटे लेट है। ये भी आई है 8:30 बजे, 9 बजे, पहले इससे बात कर लेता हूँ मैं। ये सेल्स टीम का जो है ना जनरल कॉन्वर्सेशनल बिहेवियर है ये। चल, लॉजिकली हो सकता है ठीक भी हो, मगर आप देखो कि जो 13 घंटे पहले लीड आई थी रात को 7, सवा 7 बजे, अभी 10 बज रहे हैं। 13 घंटे नहीं, 15 घंटे, 15 घंटे पहले जो लीड आई थी, अभी आप उससे बात नहीं कर रहे हो। आप उसको रिवर्स ऑर्डर में बात कर रहे हो, जो सबसे बाद में लीड आई है आप उससे सबसे पहले कर रहे हो। तो इसका मतलब 15 घंटे का तो मिनिमम से मिनिमम गैप आ चुका है उस लीड को जवाब देने में, जो आप करते हैं हमारा तो इमीडिएटली बात हो जाती है। अब एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं। आप में से कुछ लोगों का 5 डेज का ऑफिस होगा, कुछ लोगों का 6 डेज का ऑफिस होगा। मान लीजिए कि ये लीड फ्राइडे की 7:15 बजे आई होगी और आप मंडे को 10 बजे, 10:15 बजे कॉल स्टार्ट कर रहे हो। आप देखो कितने का गैप आ गया, 39 घंटे का गैप आ गया आपका, 39-40 घंटे का। और जो आप मेरे को बोल रहे थे कि हमारा तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहता है, तो एवरेज टाइम जो मैंने ऑब्जर्व करा है दैट इज 44 आवर्स बिजनेसेस एवरेज, ऑन एन एवरेज टेक टू रिस्पॉन्ड। और मैं आपको बोल रहा हूं होना कितना चाहिए, 5 मिनट्स और लेस। अंकित, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन। खाली एक इनपुट देना चाह रहा था, जो आपने बोला था ना इंडिया मार्ट के लिए, जी। या फिर जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। अभी लास्ट वीक मैंने कोई क्वेरी डाली थी सर। हम्म। हुआ क्या था, आई वाज टॉक, लेडी हैड कॉल्ड, उसने जवाब हम्म। देना शुरू किया कि सर आपकी क्वेरी आई थी। मैं उससे बोल रहा हूँ नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, एंड शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। मेरे को 3 बार जब उसको वापस मैंने रिप्लाई किया सेम चीज, और शी वाज रिपीटिंग विद द सेम थिंग, आई रियलाइज आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू एन एआई। उन्होंने रियलाइज बिल्कुल ठीक है। नहीं दिया। मैंने इट वाज सच अ ह्यूमेन कन्वर्सेशन विद हर। मैंने, तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि अभी मैं वही बोल रहा था कि आपने जैसे बोला कि आई थिंक एआई आजकल आ गया है। यस, तो यस, मैंने यस। एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू एन एआई, एंड बिकॉज ऑफ द वॉइस मॉड्यूलेशन आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई एम टॉकिंग टू एन एआई। हाँ, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वही कहते हैं कि सर एआई जो है चैट वाला लेना चाहिए या वॉइस वाला लेना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा, एआई वॉइस या एआई चैट? सर वॉइस बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। वॉइस वाला। वॉइस। सर आई थिंक वी कैन गिव हाँ। द ऑप्शन टू द कस्टमर इटसेल्फ। अ, चैट चैट बेस होना चाहिए सर, क्योंकि रात को कोई भी पसंद नहीं करेगा बात करना आपसे। चैट हाँ, वाले आपको ज्यादा ये समझना पसंद है। करते यस, आपको ये समझना है। अभी आप मेरे साथ सेशन में बैठे हो, मैं भी आपके साथ सेशन में बैठा हूं, मेरे को बीच में 2 कॉल्स आई है, मैंने अटेंड नहीं करी है। अब वहां पर क्या मार्क हुआ होगा, कॉल नॉट पिक्ड, लीड डिस्क्वालिफाइड। क्या मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया ऑलरेडी? आप इसी तरीके से हो सकता है ऑफिस में बैठे हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर आप फोन नहीं उठा सकते। मगर अगर आपने नोटिस करा होगा, मैंने आपसे बीच में 1 मिनट का समय मांगा था और मैंने मैसेज कर दिया था इन सेशन कॉल लेटर। और आपको भी ये चीज रियलाइज होगी कि आप कहीं मीटिंग में बैठे होगे, कहीं सेशन में बैठे होगे, कहीं इंपॉर्टेंट जगह बैठे होगे,
आप उसको हल्का सा चैट के ऊपर 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, 5 वर्ड का मैसेज तो कर सकते हो, फोन नहीं उठा सकते आप। इसी तरीके से मान लीजिए रात को 1:30 बजे आपके पास आया, 2 बजे आपके पास लीड आई है, आप 2 बजे रात को थोड़ी कॉल कर दोगे यार किसी को, जबकि आपकी 60% लीड्स, आपकी 70% लीड्स, 55% लीड्स आपकी रात को आ रही हैं, आफ्टर ऑफिस आवर्स आ रही हैं। सो इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि आपको वॉइस बेस्ड चैटिंग या वॉइस बेस्ड एआई लेना है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज फार मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो आपको जब भी लेना है, अभी आपको चैट बेस्ड लेना है। ओके, वॉइस जो है बेसिकली बेल्स एंड विसल्स ग्लैमरस चीज है, मगर इफेक्टिव ज्यादा क्या है? इफेक्टिव ज्यादा चैट वाला है। तो स्टार्ट आप वहां से करो। सो इट इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि मैं वॉइस वाला लूंगा तो मेरे को बेटर लगेगा। अरे भैया, बेटर नहीं लगवाना, हमारे को कन्वर्जन रेट के ऊपर फोकस करना है। अभी निशांत ने बोला कि मैं तो वॉइस वाला लेना चाहूंगा, 2-3 लोगों ने और बोला कि वॉइस वाला बेटर लग रहा है वर्सेस क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हो सकती है। ओके, अब आगे चलते हैं कि आपने अगर टाइमली जवाब नहीं दिया तो जिसने टाइमली बात कर ली, अब जैसे आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है जस्ट डायल को एक्सपीरियंस करा हो, आपने इंडिया मार्ट को एक्सपीरियंस करा हो। क्या आप में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस करा है ऐसे कि जैसे ही आपने जस्ट डायल के ऊपर कॉल करा, विद इन मिनट्स आपके पास जो है ना वेंडर्स की कॉल्स आने लग जाती हैं, या विद इन मिनट्स आपके पास इंडिया मार्ट से वेंडर्स की कॉल्स आने लग जाती हैं। पहले 1 या 2 लोगों से आप काफी डिटेल में सारी चीज की चर्चा करते हो, सारी बात करते हो, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी कॉल के ऊपर बोलते हो यार तू सीधा सीधा भाव बता क्या लगाएगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो इससे? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल कह रहे सर, ऐसे ही होता है। इसका क्या मतलब है कि जिससे पहली बारी बात हुई उससे काफी अच्छी डिटेल में बात हुई, या हो सकता है दूसरी बारी जिससे बात हुई आपने काफी अच्छी डिटेल में बात करी, फिर आपको लगता है मेरे को जो समझना था सब समझ लिया है, अब मेरे को रेट बेटर मिल जाए। और इसके अंदर एक और बिहेवियर मैंने ऑब्जर्व करा है कि आपको जो है जिससे अच्छी खासी बात हुई है डिटेल में, उससे आपने उसकी प्राइसिंग ले ली, 1। अब आप मेंटली इस तरीके से फेस करते हो कि यार अगर ये वाला बंदा मेरा चौथे नंबर का या 5वें नंबर का वेंडर जो है मेरे को बेटर प्राइस दे रहा है, एक बारी मैं उसको चांस दे देता हूं, जिसने मेरे को पहले अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके समझाया था, उसको बोलते हैं यार मेरे को इतने का मिल रहा है, तू क्या दे सकता है इसके आसपास, या इससे बेटर प्राइस दे सकता है। एक आप चांस उसको जरूर देते हो। अब यहां पर क्या चीज निकल करके आ रही है? जिसने जवाब जल्दी दिया उससे बेटर कॉन्वर्सेशन हुई, उसको कन्वर्ट करने की प्रोबेबिलिटी बेटर मिली। अब इसका क्या मतलब है कि जिसने बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर के ऊपर कॉल करा उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई क्या? नहीं, जीरो नहीं हुई। इसके पीछे भी साइंस है कि अगर आपकी कॉल पहली होती है तो आपने क्या बात करनी है, अगर आपकी कॉल या आपका रिस्पांस दूसरा, तीसरा, पांचवा होता है तो आपको कैसे बात करनी है। दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं। सर मैं एक शेयरिंग करूं उसमें। जी बताइए। मैं काफी टाइम से अभी तो स्टाफ आ गया, पहले मैं खुद बात किया करता था। तो मेरी आदत है थोड़ा सा कस्टमर को ना अच्छे से उसकी पेन समझने के लिए और उसको थोड़ा टेक्निकल समझाने के लिए। ठीक है जी। तो मैंने लोगों से भी सुना था कि आपकी पहली कॉल जो है 1 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। भले वो कहता है जी मेरा नाम आशीष है, तो मैं कहता सर जरा हाउ टू स्पेल, ASHI है या ASHI या डबल ई है, ऐसे करके। तो ठीक है। क्या होता है कि जब मैं अच्छे से करता हूँ और वो क्या करता है कि मैंने अक्सर देखा वो मेरा नाम सेव कर लेता है पहली बार। अगर ओके। मैं बात करता हूँ और अच्छे से बात करता हूँ और उसको समझ आ जाती है तो सेव कर देता हूँ। अब वो जब दूसरी चौथी बार या किसी से बात करके दोबारा आता है, मेरे को बोलता है प्राइस के लिए, और मेरी प्राइस नहीं भी बन पाती तो कोई बात नहीं, वो मेरा नाम सेव रह जाता है। मैंने देखा साल के बाद उसका फोन आता है, सर वो एक बार ना आपसे बात हुई थी तो मुझे मटेरियल चाहिए। और उस टाइम पे फिर क्या होता है, वो ज्यादा फिर बात नहीं होती, सीधा बस बात होती है, प्राइस होती है और चीज ले लेता वो। ये मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर जो है मेरे को कुछ इसमें चीजें जो सुनाई दे रही हैं, उसमें कुछ मेरे को 1 या 2 रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, मगर अगर आपका काम इससे चल रहा है, मोर पावर टू यू, फैंटास्टिक, मजा आ गया। ओके। अब पॉइंट यहां पर ये है कि अगर हम पहले इमीडिएटली जवाब देते हैं तो कैसे कॉन्वर्सेशन को टैकल करना है,
अगर हम उसको थोड़ी देर के बाद में जवाब देते हैं, तब तक वो हो सकता है 2 4 5 लोगों से बात कर चुका हो, तब उसको कैसे टैकल करना है, ये दोनों एस्पेक्ट्स आपको कवर हो जाएंगे। तो आपकी दोनों साइड की कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगी, दोनों टाइप की कॉन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है कॉन्वर्सेशन करनी क्या है, क्या बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। कैसे डिलीवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो है, टेक्स्ट मैसेज है, इमेजेस हैं, कॉलिंग है, इन चारों में से कौन सा बेस्ट तरीका है उसको कन्विंस करने के लिए? क्या कोई जना बता सकता है? तो आपके पास क्यों आते हैं फिर हम? मेरी बात सुन के चारों में से कौन सा आपको बेटर लग रहा है? वीडियो। यस। वाई? बिकॉज आपकी कंपनी के अंदर किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे 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 सुपर एक्सपर्ट कौन होगा? मैं खुद। लाला जी। लाला जी। ओके। अब लाला जी कहते हैं मैंने अपनी सेल्स टीम को सिखा दिया, सेल्स टीम ढंग से काम करती नहीं है, या XYZ कुछ भी कहानी चल जाती है। अब अगर मैंने लाला जी का ही रिस्पॉन्स वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, तो अब यहां पर वो वीडियो हम एक जने को भी दिखा सकते हैं, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ लोगों को भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर अभी अभी क्या हुआ, बेस्ट स्केलेबल रिस्पॉन्स बन गया आपका। अब ये जो रिस्पॉन्स है, इसको हम यूज करके एआई को ट्रेन कर सकते हैं, और एआई जो है आपका नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, अगर अभी तक बनना शुरू नहीं हुआ है तो। एआई के अंदर आज की डेट में ऐसी क्षमता है कि अगर आप बात कर रहे हो, जैसे अभी अंकित ने शेयर करा था, उसने तो वॉइस के ऊपर करा था, मगर आप चैट के ऊपर बात कर रहे हो, आप बता नहीं सकते कि आप ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो या आप जो है एआई से बात कर रहे हो, मशीन से बात कर रहे हो। दैट इज वन। दूसरा, एआई जो है ना, उसको टाइम से फर्क नहीं पड़ता कि रात को 1 बजे लीड आई है, 3 बजे लीड आई है, या सवेरे 10 11 बजे लीड आई है। तीसरा, मोस्टली लोग बताते हैं कि सर हम नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं, जब हम साउथ इंडिया के अंदर मार्केटिंग करते हैं तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। तो एआई को तो 138 140 लैंग्वेजेस आती हैं, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हम तो इंडिया के अंदर हैं, हमारे को एक्सपोर्ट के लिए जो है यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात करनी होती है, टाइम जोन का डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, इसको कैसे टैकल करें? एआई को ना टाइम जोन का प्रॉब्लम है, ना लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। एआई जो है ये नहीं बोलता कि मैंने इस हफ्ते इतने कन्वर्जन्स ला करके दिए, मेरे पैसे बढ़ा दो। एआई आपको ये नहीं बोलता आकर के कि मेरे को सामने से इतने की ऑफर आई है, मैं वहां जा रहा हूं, आप देख लो, अगर आप कुछ बेटर कर सकते हो तो मैं टिक जाता हूं, नहीं तो वहां चला जाता हूं मैं। एआई के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जिस दिन आपने सारी चीज उसको ट्रेन कर दी, उसके अगले दिन जो है उसके भाव बढ़ जाते हैं। एआई के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जिस दिन आपने ट्रेनिंग खत्म करी, उसके 4 दिन के बाद आपको लगा कि नहीं नहीं, इसमें कुछ और चेंज करके मेरे को दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा। एआई जो है इमीडिएटली ट्रेन हो जाता है। तो इसका मतलब आपका ये है कि जो हमारी इंक्वायरी है उसको हम अपनी वीडियो या एआई वाली वीडियो भेजें? मैं एआई वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एआई और वीडियो को कंबाइन कर लो, विच डज नॉट मीन कि एआई वाला वीडियो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको सर कैसे वीडियो अलग अपना हुआ? बना करके भेजना है, अपना वीडियो बना करके भेजना है। अब आपको एआई यूज करनी है उसके रिस्पॉन्स के अंदर, वहां पर उसने कोई क्वेश्चन पूछा कि कैन आई हैव ए साइट विजिट? आपने कहा हाँ जी, साइट विजिट मैं आपका करती हूँ या करता हूँ, आप बताओ कौन सा डेट और टाइम आपके लिए सूटेबल होगा। उसने बोला कि लेट अस से मंडे 11:30 बजे। बिल्कुल ठीक है। इन द मीन वाइल हियर इज वीडियो ऑफ द वॉक थ्रू जो हमने उस साइट का रिकॉर्ड करा था, या वीडियो देखो, 11:30 बजे आप हमारी साइट के ऊपर आ जाओ, हम आपको साइट विजिट करवा देंगे। तो आपने एक वीडियो वहां पर उसको ऑफर कर दिया देखने के लिए, ताकि उसके मन की जो इमीडिएट वो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। उसके बाद जब वो एक्चुअल साइट के ऊपर आएगा वो भी दिखा देंगे उसको। और कई बार रियल एस्टेट के अंदर ऐसा होता है कि अभी तो जमीन में खड्डा भी नहीं खुदा होता जब आप उनसे पेमेंट मांग रहे होते हो, मगर आपके सैंपल फ्लैट के आर्किटेक्चरल वॉक थ्रू वीडियोस होते हैं, वो आप दिखा सकते हो वहां पर उसके अंदर। होता है ना सर, बहुत कॉमन होता बिल्कुल है, होता है खासकर सर, प्रीमियम और लग्जरी के अंदर तो होता ही है। बिल्कुल होता है। तो वो सर उनको इसमें खड्डा देख के तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्रोशर देख के तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जो 2D प्लान 3D प्लान आपने बनाया हुआ है ब्रोशर के अंदर 10 पेज में 20 पेज में कितना और क्या दिखा लोगे। मगर आपके पास वीडियो है उस चीज का, तो आपने वीडियो का वॉक थ्रू दिखा दिया और बहुत क्लैरिटी आ गई उसके अंदर। और आज की डेट में तो ऐसे हैं कि वहां पर आप ड्रोन शॉट्स के थ्रू दिखा सकते हो, ये सिटी व्यू है, ये रिजॉर्ट व्यू है, ये एक्स व्यू है, ये वाई व्यू है।
टेम्परेचर दिखा सकते हो कि इतनी हाइट के ऊपर इतना टेम्परेचर होएगा, जमीन से इतना कम होएगा, पोल्यूशन इतना कम होएगा, मच्छर नहीं होंगे, नॉइस नहीं होएगी, इतना कुछ करते हैं आज के डेट में लोग। अब वो वहां पे खड्डा भी नहीं खोदा तो कैसे दिखाएंगे? वीडियो आप बना सकते हैं, वीडियो बनाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में अगर आपने प्रीमियम एंड लग्जरी जो हाई एंड लिस्टेड अगर प्लेयर्स की हम बात करते हैं, तो पूरा प्रॉपर जो है वो दिखाते हैं कनेक्टिविटी कैसी है, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, दूसरे शहर से, तीसरे शहर से, और ड्रोन शॉट्स लेकर के ऐसे उसमें चलता हुआ दिखाते हैं, देखो यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ये इतने किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इतने किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, दिखाते हैं ना। बिल्कुल है। वो वीडियो जो है आपके 10,000 क्वेश्चंस को एक वीडियो आंसर कर देता है, जो आपको वैसे मैनुअली आंसर करने पड़ते हैं। होता है ना? बिल्कुल है सर, कर सकते हैं। यही चीज आपको करनी है, हर एक को करनी है। मैंने आपको अभी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैंने आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया। क्या ये चीज बाकी बिजनेसेस पे भी एप्लीकेबल है? 101%। अब अगर आपने एक बार वीडियो बना लिया, वो एक जने को दिखाओगे, 1000 जनों को दिखाओगे, 1 लाख जनों को दिखाओगे, सेम चीज कन्वे होगी। अब जब आपके पास एआई का कैपेबिलिटी आ गया, टाइम का और लैंग्वेज का और XYZ आपके फैक्टर्स जो आप अपने टेक केयर कर लिए, फिर आपके पास 1 लीड आ रही है या 100 लीड आ रही है या 1000 लीड आ रही है डे की, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। एआई कैन स्केल रैपिडली। तो अब अगर मेरे को यही क्वेश्चन आप 2 साल पहले पूछते, 3 साल पहले पूछते, तो मैं बोलता कि यार बंदे ही रखने पड़ेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। आज की डेट में मैं कह रहा हूं कि एआई से आप वो काम करवा लो जो बिना बंदे के हो सके। उसके बाद साइट विजिट करानी है, वो एआई नहीं करा सकता, वो वहां पे बंदा होना ही चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, डील क्लोज करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए। अभी हम एआई के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे बिहाफ पे नेगोशिएट करके डील क्लोज कर दे। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा भी आ जाए, और हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि बायर भी एआई यूज कर रहा है नेगोशिएट करने के लिए, और एआई भी यूज कर रहा है, एआई सेलर भी यूज कर रहा है नेगोशिएट करने के लिए, और एआई वर्सेस एआई नेगोशिएशन हो रहा है। ये भी टाइम आ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। मगर टिल दैट टाइम वी हैव टू डू आवर पार्ट। तो आप देखो कि कितना स्केलेबिलिटी आ जाएगा कन्वर्जन्स के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर। क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है, क्लिक कर रही है? कोई बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरा यस बिजनेस सर, डिफरेंट है, कुछ समझ तो में आ बोलो। रहा है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सर समझ में आ रहा है। 100%। तो अगर आपको ये साइंस पूरी एंड टू एंड तरीके से समझनी है ना, तो 4 days इज द राइट वे टू गेट स्टार्टेड। ओके, तो अगर अभी तक आपने नंबर अपना नहीं दिया है तो अपना नंबर दें, स्पेस 4D, ताकि मेरे नंबर से आपको मैसेज आ जाएगा या मेरी टीम के यहां से आपको मैसेज आ जाएगा एंड यू कैन एनरोल। सर आप क्रूज पे आ रहे हो? नहीं यार, मेरा ना थोड़ा सा कुछ फैमिली पर्सनल इशू है कि मेरे को वहां पर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वहां पे। सर आते तो मजा आता सर। यस, बिल्कुल मजा आता, बट कुछ रीजन है जिसकी वजह से सर मेरा की क्लासेस ही difficult हो लेनी थी वहां पे बिठा के सर को सेंटर में। जैसे ओके। गुड़ पे मक्खी चिपकती है ना, ऐसे चिपक जाते हैं आपके सब। अरे तो उसके लिए आपको क्रूज पे होना जरूरी है ना, वो तो मैं कहीं पर भी कभी भी इनवाइट करता हूँ, मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं, दिया हुआ है। वैसे वैसे तो आप क्या है ना, कभी कहीं बिजी होंगे, फोन आपका चलेगा, कभी नहीं मिलोगे, क्रूज पे आप भाग के जाओगे का? चलो मैं इसका बात का आपको जवाब देता हूँ। मेरे से मेरी इच्छा के बगैर तो कोई मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये बात ठीक है। ठीक है, अगर मेरी इच्छा है तो मैं कहीं पर भी हूं, मैं आपको जवाब दूंगा ही दूंगा। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कहीं पर भी हूं, आपसे बात नहीं करूंगा मैं, या हाँ, नहीं हो ठीक पाएगी। ठीक बात तो है। आप इस चीज की चिंता मत करो, मैं कहां पर हूं। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर ऐसा होता कि मेरे को मिलने की इच्छा नहीं होती तो मैं मोबाइल नंबर ना देता। ओके नहीं, ठीक बात है, ठीक है सर। ओके। ठीक, सो ओके सर। 1, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। दूसरा, मैंने अपना कैलेंडर भी शेयर करा हुआ है आपको, मैंने अपना कैलेंडर का लिंक भी दिया हुआ है काफी सारी बारी, कि अगर आपको कोई अर्जेंसी है, कोई चीज डिस्कस करनी है, आप मेरे से मीटिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सर आई एक एम बारी वेरी आप मच, शेयर कर देना अपना कैलेंडर का, मेरे पास नहीं है। आप मेरे को डीएम कर दो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ओके, सो आप में से जिनको चाहिए, आपके सबके पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ही है, आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर डीएम कर दो, मैं आपको कैलेंडर का लिंक शेयर कर दूंगा मैं। दैट इज 1। और दूसरा जो है, अगर अभी तक आपने अपना 4 days के लिए नाम और नंबर नहीं दिया है, तो फटाफट से अपना नाम स्पेस 4D करके आप मेरे को अभी व्हाट्सएप, सॉरी, यहाँ पे जूम के ऊपर, चैट के ऊपर डाल दीजिए। आपको मेरे यहाँ से, मेरे नंबर से मैसेज आ जाएगा या मेरी टीम के यहाँ से मैसेज आ जाएगा।
आप एनरोल करके स्क्रीनशॉट मेरे को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी टीम की तरफ से आपको टाइमली नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी। ओके, सो एनी क्वेश्चंस बिफोर वी रैप अप द सेशन फॉर द डे? सर सॉरी टू डिस्टर्ब, आपका नंबर नहीं है मेरे पास, क्या आप ओके, लिख लो आप 98730 98730 666 666 83। या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके जी, ओके जी। Okay, so since I'm not seeing any questions, सर let us क्लास जो है ये ऑफलाइन है ऑनलाइन है और टाइमिंग क्या है इसके? 10 to 5 टाइमिंग है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं तो आपको मेरे साथ ही बैठना है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं और अगर आप फ्लाई करके नहीं आ सकते तो फिर ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। राइट सर। ओके, आई थिंक कोई चैट में मैसेज आया था, बड़ी तेजी से निकल गया। कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन? ओके, आई थिंक प्रणव का मैसेज है। प्रणव, आप मेरे को डीएम कर दीजिए। मैं आपको जो है बैंक डिटेल्स दे दूंगा। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन जो है आप उनको तो एनरोल कर ही दीजिए, जो मैं लिंक आपको अभी भिजवाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। जो आपके एडिशनल लोग हैं मेरे को आप डीएम कर दीजिए, मैं आपको बैंक डिटेल्स दे दूंगा, आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना उसके अंदर। मेरा जो 4 डे स्टार्ट हो रहा है वो मई में स्टार्ट हो रहा है, 16-17 मई एंड 23-24 मई। बीच में एक हफ्ते का गैप है, ताकि जो भी चीज आप नहीं सीख रहे हो उसको आप कुछ लेवल पे इंप्लीमेंट कर लो, और कहीं पर आप फंसते हो तो 23-24 को हमारी डिस्कशन के अंदर वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी और आपको इंप्लीमेंटेशन का टाइम मिल जाएगा। एक जस्ट आपको शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट बैच के अंदर जो है, लास्ट ईयर जो मेरा हुआ था, मैंने डे 1 डे 2 के ऊपर सैटरडे संडे को मैंने कुछ टेक्निक्स बताई थी। इमीडिएटली जब नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट सैटरडे को कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, somebody said सर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। तो मैंने उनसे पूछा, तो ही सेड कि मेरा ना वॉलपेपर्स का बिजनेस है। कहते हैं मेरे को 53, 54, 55 लाख का बिजनेस तो मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूं और लगभग 1.5 करोड़ का पाइपलाइन के अंदर है, 3 कंटेनर जो है लगभग पाइपलाइन के अंदर है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं जो लास्ट वीक आपने सैटरडे को साइंस बताई थी, मैंने सिर्फ एक ही चीज इंप्लीमेंट करी है और मेरा काम हो गया उससे। तो लोगों को लगता है कि ये 4 डेज के अंदर 5 मंथ्स बेचेगा या कुछ और होगा, 5 मंथ्स तो करना ही पड़ेगा, या वो जो भी कहानी आपके दिमाग में चल रही होती है, 4 डेज का पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको जस्ट अभी एक आपको मैंने केस स्टडी शेयर करी है कि 4 डेज जो है अपने आप में भी कंप्लीट चीज है। आपको ऐसा होगा कि मैं इसमें सिंपलर स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस में बताऊंगा, जो आप उसको सैटरडे संडे को सीख के मंडे मॉर्निंग से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 4 डेज जो है अभी नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट ईयर में प्लान होगा, इस साल में जो आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, सो डोंट मिस इट। अगर आप में से किसी को लगता है मेरा कोई स्पेसिफिक डे का मिस होगा, मेरे को आप डीएम करके मेरे से बात कर लो। वी कैन डिस्कस कि इसको कैसे बेस्ट आपके लिए वर्केबल बना सकते हैं। 1 साल 1.5 साल वेट करने से बेटर है अभी का अभी कर लो। ओके जी, सो एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशॉप और रिलेटेड टू द साइंस दैट वी डिस्कस्ड एंड कवर्ड टुडे? If there are any questions, I'll be happy to respond. If there are no further questions, we can wrap up the session for the day. आयुष सिंगला, यार इतना मैसेज आपने लंबा लंबा भेजा, मिस हो गया। आप अनम्यूट करके बात कर लो ना मेरे से, आयुष सिंगला। Hi, good morning, sir. Ayush this side. हाँ जी आयुष बोलिए। Sir, I am into imports of oil products, and right now the imports are completely stopped because of geopolitical situation. Okay. So as of now, our sales is zero, and we are waiting for situation to improve. Hopefully, Right. maybe in June or July it will improve. So is it ठीक still है, advisable to attend the workshop? Because I don't think I'll be able to implement anything right now. 100%। क्योंकि अगर आपको साइंस मालूम ही नहीं होगी, जब सिचुएशन बेटर हो जाएगी तब भी आप उस साइंस को यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने मई Okay. में सीख लिया, आप उसको जून में इंप्लीमेंट तो कर पाओगे जब सिचुएशन बेटर होगी। अगर आपको साइंस से मालूम नहीं तो जून जुलाई या कभी भी नहीं कर पाओगे ना उसको इंप्लीमेंट तो। Right. ठीक है ना? All तो right. फटाफट Yeah. फटाफट ज्वाइन करो, आंखें बंद करके ज्वाइन करो। इमेंसली पावरफुल सेशन होगा आपके लिए वो। All right. ओके ओके जी, शेयर योर मोबाइल नंबर स्पेस 4D एंड आई share this with my team and they will send you the message to enroll. Okay, any other person who has a question or a query? Otherwise we'll wrap up the session for the day. चलो जी,
ओके, लास्ट चांस, अगर आपने मोबाइल नंबर अपना नहीं शेयर करा है 4 डेज ज्वाइन करने के लिए, तो फटाफट से अपना मोबाइल नंबर स्पेस 4D करके डाल दीजिए। अदरवाइज आई एम गोइंग टू रैप अप द सेशन। लास्ट 10 seconds. If you have not shared your number and details, please do. Mobile number space 4D. तो आप कह रहे ओके हो जी। कि इसके बाद 4 डे आपका सीधा साल भर बाद आएगा? हाँ जी। तो मिस कर ही नहीं सकते, फिर तो आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो। मतलब आपका चांस क्या ही नहीं। रीजन है इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे? नहीं नहीं, चांस ही नहीं है, फिर तो दूसरों के पास ऑप्शन ही नहीं है ना, करना ही है। साल हाँ, भर वही कौन मैं वेट बोल रहा हूँ। करेगा? यही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है छाप के कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे 6 महीने बाद, साल बाद। मैं तो तो फ्री में आपके एग्जीबिशन के पैसे बचा के बैठा हूँ यार। और आप आपने तो कोई सेशन भी अटेंड नहीं करा पेड। मैं आपने तो तो एक पेड अटेंड, मैं अभी वापस यूरोप में ही हूँ, इसीलिए इन एंड आउट। मैं आपका सेशन चालू करके सो गया, वापस जगा। बीच में आपने मेरी नींद में, आधे नींद में आपने एक क्वेश्चन पूछा कि चैट एआई करना चाहिए कि वीडियो समथिंग, आपने कुछ पूछा कॉल एआई में। बोला दोनों करो यार, हाँ, एक क्यों करते हो? नहीं एआई की दोनों नहीं कॉस्ट। करने, अभी एक ही करना है। एक ही करना है अभी। चलो आपके सेशन में सीखेंगे यार। हाँ, ओके जी। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड इन Thank द you, मीनवाइल sir. थैंक यू सर, थैंक यू।